स्टूडेंट्स, ये एक पेपर है और इसका आज क्लोजिंग पॉइंट क्या होगा कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। लास्ट जो हमारे होंगे 10 मिनट 15 मिनट, उसमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हम लोगों ने। तो वैसे तो मैं आमतौर पे स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जब कभी आपने सॉल्व करना है पेपर नंबर 2 खास तौर पे, इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल एंड पे जाके डिटेल इसकी पढ़नी है। उससे पहले आपके 8 या 9 जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आपने अटेम्प्ट करना है। तो हम ये हमारे पास तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटा है मैक्सिमम। तो इसमें हम ये पूरा पेपर जो है वो आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा, फिर किसी टाइम किसी और ने देखना तो ये देख लीजिएगा। तो इस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं और पेपर का जो लास्ट आपके ईयर में जो फाइनल पेपर आया था विंटर में, वो आपका ये पेपर है, ठीक है जी। और पेपर का टाइटल जैसे आपको पता है, इसमें एल्गोरिदम्स प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और 1 आवर 45 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन होती है। और ये नवंबर 2025 अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आपने जो करने हैं सारे करने होते हैं, या तो आपको सबको पता है, ठीक है। 75 मार्क्स मैक्सिमम है, ये भी आपको आइडिया है। अब इसमें यहाँ पे आपने आंसर इनके करने हैं। अब मेरे साथ आप लोगों ने ना थोड़ा सा इसको अटैम्प्ट करना है। ये इस तरह समझ लो कि आप पेपर आपको दे दिया गया है और आप जस्ट उसको राइट करने के बजाय मेरे साथ ये अब आप वर्बली डिस्कस कर रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। गिव 3 वेज ऑफ क्रिएटिंग ए मेंटेनेबल प्रोग्राम के 3 जो वेज हैं कौन कौन से होते हैं जो आप प्रोग्राम कोड करते हो और उसको आप रन करते हो, उसको मेंटेन करना भी रिक्वायरमेंट होती है। मेंटेनेबल में जो 3 वेज क्या होते हैं, ये आप अगर चैप्टर 7 और 8 को पढ़ो तो उसमें बाकायदा उसने वो चीज़ें की हैं कि मेंटेनेबल प्रोग्राम के 3 वेज क्रिएट करने के क्या होते हैं। हाँ, सेशन दिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 1, गिव 3 वेज ऑफ क्रिएटिंग ए मेंटेनेबल प्रोग्राम। जब कोई आप सूडो कोड लिखते हो तो वो कौन सी स्पेशल आप मैयर्स लेते हो कि वो मेंटेनेबल प्रोग्राम कोड आप या आपकी टीम के लिए आने वाले दिनों में अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करनी हो, कोई चेंज करनी हो, तो वो कौन से वेज होंगे जब आप क्रिएट करोगे मेंटेनेबल प्रोग्राम के लिए। तो मेंटेनेबल प्रोग्राम का आंसर है ये। अब जरा मैं आपको पढ़ाता हूँ ये। वंस ए प्रोग्राम इज रिटन, अब आपको कि मेंटेनेबल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, आज आपको ये क्लियर हो जाएगा मेंटेनेबल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। वंस ए प्रोग्राम इज रिटन, इट मे नीड टू बी मेंटेन और अपडेटेड बाय अनदर प्रोग्राम एट ए लेटर डेट। आगे समझ कि क्या बोलते हैं मेंटेनेबल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। द प्रोग्रामर में हैव नो डॉक्यूमेंटेशन other than a copy of the source program. Even a programmer looking at their own program several years later may have forgotten exactly how all the tasks in were completed. Maintainable program के अंदर always remember meaningful identifier name होने चाहिए। किनके? वेरिएबल्स हों, कॉन्स्टेंट्स हों, अरेज हों, प्रोसीजर हों, फंक्शंस हों। जो आप प्रोग्राम के अंदर कोड लिखोगे ना, उनके नाम मीनिंगफुल होने चाहिए। अरे का नाम मीनिंगफुल, प्रोसीजर या फंक्शन का नाम मीनिंगफुल, कांस्टेंट या वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल। अब आपको समझ आ रही है मेंटेनेबल प्रोग्राम के अंदर ये क्यों करते हैं, ताकि लेटर स्टेज में जब आपका वो प्रोग्राम, आपका क्लाइंट दोबारा आपसे कोई रब्ता करता है, कांटेक्ट करता है कि इसमें मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये फंक्शनलिटीज आर मिसिंग, आई वांट टू चेंज और आई वांट टू गेट मोर फीचर्स मोर फंक्शंस जो मुझसे रिक्वायर्ड हो गए, तो वो आप ही पास आएगा ना। आएगा तो आप वहाँ पे मौजूद नहीं हो सीट पे, आप जा चुके हो, ठीक है। तो फिर क्या आपके पास मेंटेनेबल प्रोग्राम में ये अगर चीज़ों का एहतियात कर लो तो फ़ायदा होगा कि नुकसान है। नंबर 2, मॉड्यूल्स बना दो। प्रोसीजर एंड फंक्शन क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ दी स्टेटमेंट्स को इकट्ठा ग्रुप करके प्रोसीजर या फंक्शन बना दिया जाता है। और आने वालों के लिए या अपने लिए आप कमेंटिंग फीचर्स यूज करो। कमेंटिंग फीचर समझते हो? ये कमेंट जैसे लगाना,
और हाई साइन के साथ कमेंट इस्तेमाल होता है ना, याद है ना पाइथन में। अब मुझे उम्मीद है ये टॉपिक भी कवर हो गया। ठीक है, ये टॉपिक भी कवर हो गया, रिवीजन भी हो गई, और आपको आंसर भी मिल गया क्वेश्चन का। याद रहेगा आनिया, आयरा, शफीक? यस सर। 3 ways ऑफ क्रिएटिंग ए मेंटेनेबल प्रोग्राम। अब आप ही ने चूंकि क्वेश्चन किया था शफीक कि मेंटेनेबल प्रोग्राम का मतलब क्या है। 3 ways तो बात की बात है, ये क्रिएटिंग ए मेंटेनेबल प्रोग्राम। अब मैंने आपको हेडिंग भी दिखा दी बुक में कि क्रिएटिंग ए यस मेंटेनेबल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। कि कोड लिखना, यस सर। उन कोड लिखते वक्त इस चीज़ की केयर करनी कि उसके अंदर नंबर 1 मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स हों। आइडेंटिफायर्स का मतलब चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे अरेज हो, चाहे प्रोसीजर हो, चाहे फंक्शन हो, उनके नाम सही रखने चाहिए ना, मीनिंगफुल। ताकि आप तो चले जाते हो, बाद में जो आपकी टीम होती है उसको पता तो हो कि सर ने ये वेरिएबल इसलिए इसका नाम रखा था एज, या स्टूडेंट नेम, या स्टूडेंट एड्रेस, कि ये कंटेन करेगा उसकी वैल्यू ऐसी जो उसमें रखना चाहे। इसी तरह आइडेंटिफायर हो, अरेज हो, नाम मीनिंगफुल होने चाहिए। नंबर 2 क्या है कि आपका जो कोड है, लाने होता है, वो बिग प्रोजेक्ट है, तो उसको आप मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ करो, प्रोसीजर बनाओ, फंक्शन बनाओ। प्रोसीजर एंड फंक्शन क्या होते हैं? प्रोसीजर सेट ऑफ आपकी इंस्ट्रक्शन होती हैं जो ग्रुप कर दी जाती हैं अंडर ए स्पेसिफिक नेम, और वो स्टेप्स जब चाहो, जहाँ चाहो, जितनी बार चाहो उसको कॉल करके आप उसको 1 टाइम मोर टाइम रिपीट करवा सकते हो। इसलिए प्रोसीजर बना दिया जाता है। अब फंक्शन और प्रोसीजर में फ़र्क क्या है? सिर्फ एक फ़र्क है कि प्रोसीजर उन स्टेटमेंट्स को जब कॉल किया जाता है तो रन करता है, 1 लाइन, 10 लाइन, 100 लाइनें। फिर कुछ देर के बाद फिर उन्हीं लाइन की ज़रूरत पड़ गई तो कॉल करते ही दोबारा से उसको चला दिया जाता है, 10 लाइन, 100 लाइन, 50 लाइन, जो भी है। फ़र्क क्या है? फंक्शन फंक्शन उन लाइनों को ना सिर्फ चलाएगा सीक्वेंस में उस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को, बल्कि रिटर्न भी करेगा समथिंग। तीसरी चीज़, कमेंटिंग, कमेंट डालना ज़रूरी समझो। क्यों? कि आपने जो कोड लिखने जा रहे हो उसके बारे में ब्रीफ नोट लिख दो ऊपर कि ये कोड से ये करना है, ये कोड से ये करना है, ये आपने बनाया था, फलां डेट को बनाया था। ये कमेंट्स होंगे। अब मेंटेनेबल प्रोग्राम के बारे में ज़रा शफीक बताइएगा मैंने क्या बताया है। नंबर 1, सर के ये नेम आइडेंटिफाई मतलब के मीनिंगफुल आइडेंटिफायर होने का मतलब? चाहिए। हाँ बताओ, सारे नाम बताओ। आइडेंटिफाई वेरिएबल, वेरिएबल, कांस्टेंट, कांस्टेंट। अरेज, प्रोसीजर्स, फंक्शंस, इनके नाम क्या होने चाहिए? बिल्कुल सर। ओके। पॉइंट नंबर 2। ऐसे कि हमें यूज ऑफ फंक्शंस एंड प्रोड्यूसर्स करने चाहिए। हाँ, और और फंक्शन और प्रोसीजर्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होती हैं अंडर एक नेम। ठीक है, वो नाम दे दिया जाता है, और हमेशा याद रखना प्रोसीजर या फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अब आपको सर ये क्या कह रहे हैं, ये आज के पेपर में ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और तीसरी चीज़ क्या आपने रखनी पड़ती है मेंटेनर प्रोग्राम के लिए? कमेंट्स डालो। ये क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया, और इतनी की डिटेल बता दिया ना, इतनी की डिटेल बता दिया, भूलना नहीं इसको। 4 descriptions आर देयर। क्रॉस मैच, क्रॉस मैच करो जनाब, 4 नंबर मिलने हैं इसमें। ठीक है, ये समझ लो आपके 3 नंबर का क्वेश्चन हल हो गया आउट ऑफ 75। अब आपके ये 4 मार्क्स हैं, हानिया, आयरा, उमर, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ, इनको आपने क्रॉस मैच करना है। जल्दी से जिसको पता है बताता जाए। अच्छा जी, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन इज आउटपुट, गुड। ठीक है, दूसरा कोई और? जब इफ लगती है, जब आप इंस्ट्रक्शन कंडीशन के साथ मैच करवाते हो, इफ ये हो जाए तो ये कर दो, केस स्ट्रक्चर या इफ, इसको बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। जब आप ऐड अप करते हो सेट ऑफ नंबर्स को,
कि ये नंबर एक दिया, इसमें ऐड कर दो इसको, इसमें ऐड कर दो इसको, इसमें ऐड कर दो इसको, ऐड करते जाओ, इसे बोलते हैं टोटलिंग। मल्टीपल टाइम्स अगर आपने सेट ऑफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना हो, फॉर का लूप होता है, रिपीट एंटिल का लूप होता है, वाइल का होता है, आइट्रेशन, काउंटिंग इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। पेपर का ये हिस्सा सॉल्व हो गया? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। आगे चलूं? Nothing. ओके, Okay. ये लो। एम को स्टोर करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाटा टाइप्स आपको बताई, डेट, बुलियन, करेक्टर, स्ट्रिंग, रियल, गुड, हो गया जी, ये भी हो गया। जब कभी नंबर होगा तो इंटीजर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता इंटीजर ले लेते, अगर पॉइंट्स में होता तो रियल ले लेते, अगर वो यस नो होता तो बुलियन ले लेते, और अगर सिंगल कैरेक्टर होता तो चार ले लेते, और अगर मल्टीपल कैरेक्टर होते तो स्ट्रिंग ले लेते। क्वेश्चन नंबर 4, 3 ओके हो गया, डन। 4, अब जरा यहां से अब आपका काम स्टार्ट होगा। अब आपको जितना मैंने लाइट सा आपको बताया, अब उसको अब आप मेरे से ये, एक सेकेंड यार, ये लाइन शफी आपने लगाई, मिटाओ यार इसको। अच्छा जी, Nothing. नहीं. चलें, अब ये देखो, अब जरा आपने गौर करना है यहां से। अब आपने बात को समझना है, ये नंबर हैं जनाब, इसके 4 मार्क्स हैं। 4 मार्क्स को आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है? स्टेटमेंट पढ़नी है सबसे पहले। टिकट्स फॉर ए थीम पार्क आर बुक्ड ऑनलाइन, ओके। एन एडल्ट टिकट कॉस्ट 12.99। एडल्ट की टिकट का प्राइस क्या है? 12.99। एंड चाइल्ड टिकट का प्राइस क्या है? 7.99। एक बुकिंग फी इसमें ऐड होगी, ये ऐड होनी है टोटल कॉस्ट में। तो इसका मतलब है, नंबर 1 आपने क्या करना है, एल्गोरिथम आपने लिखना है। सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट है इसकी सूडो कोड की। ये अब आपका 15 नंबर के क्वेश्चन का की तरह का एक छोटा सा एक क्वेश्चन है। 15 नंबर के क्वेश्चन भी इसी तरह स्टेटमेंट्स आपको ब्रीफ कर दी जाती हैं कि ये रिक्वायरमेंट है जनाब, ये गिवन चीज़ है, गिवन चीज़ ये है, ये रिक्वायर्ड है इसको, दिस इज गिवन एंड दिस इज योर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपने क्या करना है, कौन लिखवाएगा? इनपुट द नंबर ऑफ एडल्ट टिकट फॉर ए बुकिंग। सबसे पहले तरह से इनपुट आएगा, उसके आगे इसके अंदर लिखना है अडल्ट टिकट, और फिर दूसरा इनपुट आएगा, उसके अंदर लिखना है चाइल्ड और क्या टिकट. ये जो आपने बोला इससे पहले प्रॉपर मैसेज ना दे दें कि एंटर करो नंबर ऑफ यस सर. एडल्ट टिकट फॉर बुकिंग? यहां पे पहले क्या आ जाएगा? आउटपुट, आउटपुट नंबर ऑफ टिकट फॉर एडल्ट। क्या ख्याल है, क्या ये मैसेज देना चाहिए? यस सर. उसके बाद क्या होगा अगला स्टेटमेंट? इनपुट के अंदर इनपुट नंबर एडल्ट, कितने एडल्ट हैं, कितने टिकट एडल्ट के लिए ले रहे हो? आपने कह दिया 2, बाद में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होना चाहिए? अगेन आउटपुट नंबर ऑफ टिकट फॉर, चाइल्ड. और उसका इनपुट नंबर ऑफ टिकट चाइल्ड. चाइल्ड, कितने टिकट चाइल्ड के लिए, कितने टिकट एडल्ट के लिए, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये पहली और दूसरी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई है। तीसरी में क्या करना है? कैलकुलेट एंड आउटपुट क्या दिखाना है? आई टोटल थिंक इसका लगेगा. कॉस्ट निकालनी है टोटल, Yes, sir. वेरिएबल। सर थर्ड वाले में हम टोटल इज इक्वल्स टू एडल्ट मल्टीप्लाई बाय 12.99 वेरी गुड। और उसके बाद चाइल्ड मल्टीप्लाई बाय 7.99 और प्लस 1.99। एंड पे
तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट ये एरो हेड ही लगेगा ना, असाइनमेंट हो रही है जिस तरह अभी। जी आनिया आप थे या आयरा थी? तो ये आपने ये करना है, क्या करना है, एडल्ट की जो भी वैल्यू है, जिस तरह ये बताया, मल्टीप्लाई बाय प्राइस है इसकी 12.99। जितनी भी टिकट्स हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, 12.99 के साथ। और इसके साथ आपने आगे क्या करना है, जमा करनी है जितनी चाइल्ड की टिकट आपने ली है। चाइल्ड 2 हैं 4 हैं 5 हैं, मल्टीप्लाई बाय ईच विद इट्स प्राइस। और इन दोनों को जमा करके इसमें जमा कर देना है आपने 1.9 इन बुकिंग फी। ये टोटल कॉस्ट आ गई। फिर इसको कैलकुलेट तो आपने कर लिया और फिर उसको आउटपुट कर दो। आउटपुट आगे क्या होगा जनाब? टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल, ये वाला टोटल कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, हो यस गया, सर। इजी है। यस सर। तो आपने ख्याल ये करना है कि जो आपको गिवन था और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायर नंबर 1 ये हो गई, 1 एंड 2, रिक्वायरमेंट 1 एंड 2 पूरी हो गई। रिक्वायर नंबर 3 कॉस्ट ये जमा ये जमा ये, और फिर उसको दिखाना भी है वेरिएबल का नाम। कोई सेंस बनी है? यस सर। अब इसमें चेक भी लगाना है कि टिकट बुकिंग एटलीस्ट 1 एडल्ट टिकट होगी तो बाकी चीजें एक्सेप्टेबल है। एल्गोरिथम में क्या चेंज करोगे कि आपकी टिकट जो है कम से कम एक होनी चाहिए एडल्ट की। कोड में क्या चेंज करोगे? फॉर या वाइल का लूप लगाएंगे। यहां पे इसके लिए मेक श्योर करना है। ये नहीं कह रहा कि वो जीरो पे भी ठीक है एक्सेप्ट हो जाएगा वैल्यू, नो। यहां जो नंबर दे रहा है वो कह रहा है कम से कम लाजमत है। ये आपकी इसको पूरे एक्शन को क्या बोलते हैं? वैलिडेशन। वैल्यू कब एक्सेप्ट होगी? जब वैल्यू आपकी, और अगर इसके बारे में आपने देखना हो कि बुक में क्या इसको कहीं उसने डिस्कस किया था, बिल्कुल किया था। अगर आप गौर करो, इसने कहीं वाइल का लूप लगाया था, वेट की वैल्यू को चेक किया था, वेट की वैल्यू को वो चेक कर रहा था वैलिड होगा कब तक, जब तक ये वैलिडेशन ही है स्टूडेंट्स। ये जो आपका लूपिंग का स्टाइल इसने दिया था, जहां पे आइट्रेशन इसने सिखाई हमें, यहाँ पे ये ये आ रही है, ये आपके स्ट्रिंग फंक्शन हो गए, ये टोटलिंग वगैरह हो गई। ये ये देखो, ये इसने क्या कहा है, वाइल। इसको जरा माइंड में रखना है। अगर मैं आपको कहूं कि ये चेक करे वैल्यू को जो आपने दी है, वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, नॉट एक्सेप्टेबल लेस देन 1, मतलब जीरो इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अगर आपका ये मैंने सिंपल आपको वाइल वाला टच दिया है, तो वाइल लूप के मुताबिक क्या करोगे आप यहां पे? ये देखो, ये एडल्ट की टिकट डाल दी, ठीक है, यहां पे वाइल लगा दो। इसके बाद इस जगह पे आपको वाइल लगाना पड़ेगा, वाइल
आपने मिसाल के तौर पे यहां पे टाइप कर दिया 0, 0 टाइप कर दिया, तो 0 इज नॉट ए वैलिड वैल्यू। और ये वाइल लूप आपको अलाउ करेगा कि आपका एडल्ट एडल्ट की जो एडल्ट मतलब जो टिकट आपने 0 दे दी ना, अगर ये लेस देन 0 है, ठीक है, सॉरी लेस देन 1 है, तो क्या करे, लूप चलेगा। और लूप चलेगा तो ये दोनों लाइनें इस लूप में डाल दो। पहले ये दोनों लाइनें लिखी हैं, उसके बाद ये वैल्यू को चेक करेगा कहीं गलती से ऑपरेटर ने लेस देन 1 तो नहीं कर दिया, 0, -1, -2, -3 गलती से बाय मिस्टेक। तो यू नीड टू री एंटर एडल्ट टिकट, री एंटर, री एंटर एडल्ट टिकट, आउटपुट में ये दे देना और दोबारा इनपुट दे देना एडल्ट। तो ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक वो वैल्यू लेस देन है। हाँ, अगर वैल्यू मैं 1 दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ, फिर ये लूप नहीं चलेगा। और इस तरह ये आपका यहाँ पे चेक लग गया। समझ आइए। इसलिए लिखना, अच्छा लिखना क्या है, लिखना ये है, ये पॉइंट आपने, उसने ये नहीं कहा था कि स्टेटमेंट लिख के दिखाओ, उसने कहा था आप अपना थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करोगे, ये एक्शन कैसे करोगे। वाइल लूप लगा दो या रिपीट अनटिल लगा दो विथ कंडीशन, विथ सुटेबल मैसेज, ताकि उस लूप में एडल्ट की वैल्यू को आप 1, 2, 3 के अलावा वो एक्सेप्ट ना करे। क्लियर है ये बात, पॉइंट है तो समझ लो। अच्छा जी, हो गया जी क्वेश्चन। कंडीशन के बारे में पूछ, अच्छा ये आ गया जी चैप्टर नंबर आपका 10। द थीम पार्क हैज ए रूल फॉर ए पर्सन, जो राइट कर सकता है एक्स की वैल्यू 1 कब होगी, इफ दे सेटिस्फाइड दीज कंडीशंस। इसकी आपने लिखनी क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसकी क्या लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी, हानिया, आयरा, शफीक, क्या इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी अकॉर्डिंग टू 3 स्टेटमेंट्स। राइड करेगा 1.4 मीटर्स टॉल या से ज्यादा, एंड वो 12 ईयर्स ओल्ड और ज्यादा, एंड डू नॉट हैव ए मेडिकल कंडीशन। अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज, यहां पे क्या लिखूं, ए लिखूं या नॉट ए लिखूं। तो ए ए एंड ए बी अकॉर्डिंग टू 12 ईयर्स, ओके गुड, बी एंड नोट सी। एंड, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, एंड आपने कहा ये, एंड नॉट सी, ये आ गया जी लॉजिकल एक्सप्रेशन। अगर इसी को बुलियन में लिखना हो तो हम इस तरह लिखेंगे, ए बी सी नॉट। ठीक हो गया। अच्छा, ये ट्रुथ टेबल आपने कंप्लीट करना है, इसी से रेलेवेंट ट्रुथ टेबल कंप्लीट करना है। ऊपर आपने एक्सप्रेशन लिख दिया, अब इसको आप दो हिस्सों में ब्रेक कर लो, ए एंड बी पहले निकाल लो, जब वो निकल आए तो उसको फिर एंड कर दो नॉट सी के साथ। तो सबसे पहले हम नॉट सी निकाल लेते हैं, ये वर्किंग स्पेस के अंदर आपने ऐसे काम करना है, नॉट सी निकाल लो। क्लियर। सर उसके बाद ए एंड बी निकाल लो। ये सारे जीरो बस क्लास 2 1। बस आप बिल्कुल सही कहा है। आपने सिर्फ एक एहतियात करनी है, इसको ज्यादा मैसअप नहीं करना। जहां पे दोनों ए एंड बी होंगे उनको सिर्फ देखो, बाकियों को जीरो कर दो। एक और कॉलम बनाओ, अब इसका एंड कर दो इसके साथ, यहां पे ऊपर टाइटल डाल दो, यही वाला, ए एंड बी एंड नॉट सी, इन दोनों को एंड सेकंड किया। लास्ट 1 है, बाकी सब
सिर्फ और सिर्फ ये बल्कि ये एक्स ही बनता है ना, वो एक्स ही निकल रहा है आपका, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना। तो आपने ये कहा है सिर्फ सर एंड जो के है सिर्फ ये 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये हो गया ये क्वेश्चन। अगला, ये स्टाइल में क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब आपने यहां पे आपने कोड को एक दफा देख लेना है। ए प्रोग्राम हैज बीन रिटन इन ए सूडो कोड टू इनपुट 5 नंबर्स बिटवीन 1 to 900 एक्सक्लूसिव, सॉरी इंक्लूसिव, एंड स्टोर हाईएस्ट नंबर एंड द लोएस्ट नंबर जो इसमें एंटर किया जाएगा। आपने 5 नंबर इनपुट करने हैं, और वो नंबर क्या होंगे जो इनपुट करने हैं, वो गिवन, ये नीचे 5 नंबर गिवन। ठीक है, कहाँ इनपुट करने हैं कोड के अंदर, यहां पे। आपको याद होगा जब मैंने हाईएस्ट एंड लोएस्ट आपको टॉपिक करवाया था, हाईएस्ट एंड लोएस्ट टॉपिक करवाया था अगर याद हो, उसमें मैंने ये बोला था कि आपने वैल्यू जो देनी है इसने आपको बता दिया, बिटवीन इसकी देनी है। तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम लोवेस्ट वैल्यू के साथ दे देते हैं, और जो हाईएस्ट होती है 900 उसको लोवेस्ट में साइन कर देते हैं। एक्चुअली आपने लोवेस्ट और हाईएस्ट आपने मालूम करनी है इसमें, सही है। इसमें लोवेस्ट एंड हाईएस्ट आपने मालूम करनी है आउट ऑफ दीज नंबर्स। नंबर्स आर 5632137699400, और आपने टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल ये है, ये हेडिंग आपको दे दी गई, काउंट है, नंबर है, लोवेस्ट है, हाईएस्ट है। इस टेबल को आपने फिल करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो असाइन की हुई वैल्यूज हैं, क्योंकि ये कोड आपको ऑलरेडी राइट करके दिया हुआ है, इस कोड के मुताबिक आपकी असाइनमेंट वैल्यूज देख लेनी है क्या है। लोवेस्ट में 900, हाईएस्ट में 1, लोवेस्ट में 900 और हाईएस्ट में ये 1। तो ये आपने हाईएस्ट में 1 कर देनी है, लोवेस्ट में आपने 900 कर दिया। ठीक है, इस तरह का सूडो कोड आपने बुक में भी देखा था जिसमें हाईएस्ट एंड लोवेस्ट आपने मालूम की थी। उसके बाद हमें स्टेटमेंट को देखना है। 1 आपने कर दिया एक्शन, 2 पे भी एक्शन कर दिया, थर्ड लाइन पे आपने स्टेटमेंट को रीड करना है। काउंट की वैल्यू 1 कर दो, काउंट की वैल्यू 1 कर दो। पहले आपकी जो वैल्यू असाइन हुई ना पहली रो में, तो वो लिख दो। फिर ये दूसरी रो जो स्टार्ट होगी, तो आपने अगली स्टेटमेंट में ये काउंट की वैल्यू इनिशलाइज होगी 1 से, और पहला नंबर इनपुट कर दो। अब आपने इस ब्लॉक को चेक करना है, फॉर और नेक्स्ट फॉर के दरमियान में। इनपुट कर दो नंबर को, नंबर है पहला 563। उसके बाद अगली स्टेटमेंट में कंपैरिजन है। इफ नंबर इज लेस देन लोवेस्ट, देन नंबर असाइन कर दो लोवेस्ट को। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका नंबर लोवेस्ट को असाइन हो जाएगा। तो लोवेस्ट में वैल्यू जो पिछली पड़ी हुई है ओवरराइट कर दो, और लोवेस्ट की वैल्यू 563 कर दो। अगली लाइन आपने पढ़नी है, एल्स, क्योंकि सर इस लोवेस्ट, कोड में एक सेकेंड, ये दो वैल्यूज गलत है। लोवेस्ट की वैल्यू अपडेट होगी, नंबर इज लेस देन, नंबर क्या लेस देन है 563, लोवेस्ट से, लोवेस्ट से लेस देन है, तो लोवेस्ट अपडेट हो गई। यहां तक देखो, यहां तक तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, यहां तक लाइन नंबर 7 तक। हाँ, कुछ आप कह रहे हो हानिया या आयरा, क्या कह रहे हो आप? सर इस कोड में प्रॉब्लम है, ये जो एल्स है है ना, यहाँ नहीं आना वो तो बाद में देखेंगे ना प्रॉब्लम। अभी तो इसी तरह आपने पॉपुलेट करना है, प्रॉब्लम हम बाद में देखते हैं। इसीलिए तो ये ट्रेस टेबल बनता है, प्रॉब्लम हाईलाइट करने के लिए। इसीलिए तो ट्रेस टेबल बनता है बच्चों। यही तो हमने हाईलाइट हो रहेगा, अभी पूरा फिल तो करने दो, फिर हाईलाइट भी हो जाएगा। अच्छा, एल्स में क्या है? एल्स कब एग्जीक्यूट होता है? जब आपका ये हिस्सा फॉल्स हो जाए। ट्रू होने की सूरत में ये होगा, ये
एल्स कब होगा? जब ये फॉल्स होगा। अभी मुझे बताओ, नंबर लेस देन लोवेस्ट था 53, 563 इज लोवेस्ट देन प्रीवियस 900। यस। तो यस क्या करे? उस नंबर को लोवेस्ट में साइन कर दो, तो कर दिया, यहां तक हो गया। एल्स वाला पार्ट, एल्स इफ नंबर इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन तो नहीं है, देन नंबर इज, सॉरी ये क्या कह रहा है, हाँ यहां पे, तो ये वन का वन ही रहेगा ना, ये नहीं एक्शन होगा। यही तो मसला है इसके अंदर, कोड के अंदर, जो भी बाद में वो हल करेगा इसको। अच्छा, दोबारा से लूप, काउंट की वैल्यू 2, न्यू वैल्यू इज 21, न्यू वैल्यू इज 21। क्या 21 लेस देन लोवेस्ट? रिप्लेस इट। 3, 3, 376। यहां पे थोड़ा सा आपका बिहेवियर कोड का चेंज होगा। क्या 376 इज लेस देन 21? नो। एल्स नंबर वो ग्रेटर देन है हाईएस्ट से। यस। इसका मतलब अब ये अपडेट होगा। अब इस कोड में है गड़बड़। ये हमने बुक में भी देखा था कि लोवेस्ट और हाईएस्ट के लिए वो अलग अलग इफ स्टेटमेंट लगा रहा था। इसने पता क्या इसमें गड़बड़ की? ये एल्स इसने गलत लगाया। एक्चुअली इस ब्लॉक को यहां पे क्लोज हो जाना चाहिए था एंड इफ के साथ। फिर ये स्टेटमेंट आपकी अलग से थी, नंबर इज ग्रेटर देन, तो नंबर हाईएस्ट में चला जाता। यहां पे ये इसने गड़बड़ की है। इस गड़बड़ की वजह से ये कोड का आंसर जो आया था टेबल का, वो ये आना था। ये फाइनल रिजल्ट दिखा रहा हूं। अब इसमें एक मसला है। मसले का वो करेक्शन मांग रहा है आपसे। वो कह रहा है ये एल्गोरिदम डज नॉट वर्क प्रॉपरली, करेक्टली। क्या रीजन है कि ये सही नहीं काम कर रहा? एक्सप्लेन करो, रीजन बताओ और करेक्शन बताओ। पहले तो ये बताओ आप सब लोग कि ये कोड के थ्रू जो टेबल बना है, कि ये टेबल की समझ आई है आपको कैसे बना है? यस सर। क्लियर है? क्लियर यस है तो सर। मैं आगे चलता हूं। यस सर, क्लियर। क्लियर है। अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें मसला क्या हुआ है? ये पूरे टेबल के अंदर ट्रेस क्या हुआ है? नंबर जो दिए गए थे उसके मुताबिक ट्रेस क्या हुआ है? तो मेरे हिसाब से लोएस्ट की वैल्यू हाईएस्ट, 1 होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, ये हाईएस्ट जो है, क्या ये इस लिस्ट में हाईएस्ट यही है और लोवेस्ट यही है जो ये गिवन डाटा नो था? सर, ये तो गलत कर कैलकुलेट कर रहा है। असूलन क्या आना चाहिए था? लोवेस्ट। लोएस्ट 21 और हाईएस्ट क्या आना चाहिए था? और 563। तो क्या ये टेबल ने जो आपको आउटपुट दिया है सही दिया है? हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। नो सर। गलत है। ठीक है, ये गलत पता क्या हुआ है? उस गलती को आपने अब सही करना है। गलती ये हुई है कि एल्स जो लगा है वो गलत जगह लगा है। एल्स की इधर यहां कोई जरूरत नहीं थी। इसकी करेक्शन क्या है कि आप इस कोड को अपनी इन लाइनों के थ्रू उसको सही करो। वो कह रहा था हाईएस्ट इज इनकरेक्ट निकला है। वाई? हाईएस्ट की एवेल्यूएशन जो है वो सही नहीं हुई। क्या वजह है? एल्स जो आपने लाइन नंबर 8 पे लिखा है उसको आप एंड इफ कर दो। कंडीशन टेस्ट हो गई लेस देन वाली, तो बस ठीक है, लेस देन है तो रिप्लेस कर दो, नहीं है तो कुछ भी नहीं करना। करंट वैल्यू को न्यू वैल्यू के साथ चेक करें, लेस देन है तो रिप्लेस करो वरना ना करो। और लाइन नंबर 13 से वो कह रहा है एंड इफ को रिमूव करके वहां पे आप नेस्टेड इफ को भी रिमूव कर दो।
नेस्टेड इफ समझते हो, इफ के अंदर एल्स के साथ आगे इफ लगा देना। वो कह रहा है ये नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। आप अलग अलग दोनों को स्टेटमेंट्स में लिख दो, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि इसको इस तरह कर दो, इससे फिर सोल्यूशन सही निकलेगा। और ट्रेस टेबल तो पता है ना स्टूडेंट्स, क्यों लगाते हो, क्यों बनाते हो, सूडो कोड हो या फ्लो चार्ट। ट्रेस टेबल इसलिए बनता है कि गिवन डेटा सेट को उसमें फ्लोट किया जाए, पास किया जाए, और अगर आपका टेबल रिजल्ट सही दे रहा हो तो ओके, अगर ना दे रहा हो तो पता लग जाए, ट्रेस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लो चार्ट इज देयर, स्टार्ट, पोजिशन की वैल्यू -1, काउंट की वैल्यू 1, इनपुट लिया नेम। अगेन एक और ट्रेस टेबल का क्वेश्चन आ गया। पिछला सूडो कोड के ऊपर कर रहा था बेस, इस बार फ्लो चार्ट दे दिया। डेटा सेट 1D अरे है, अरे का नाम है क्लास लिस्ट। इसके अंदर जो पहला डेटा आइटम है वह हैनिल है, दूसरा स्वेन है, तीसरा एला है, चौथा एशिया है, और पांचवा रिदान है। ये आपके 5 डेटा आइटम्स पड़े हुए हैं। इसकी इंडेक्स नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। इसका मतलब 1D अरे, अरे की डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा जल्दी से, अरे की डेफिनेशन क्या है? तो ये नंबर्स ऑफ अरे करेक्टर। आनिया, मैंने आपको बताया था अरे की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ सेट ऑफ डेटा टाइप। अरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर which contain list of items which have same data type, ठीक है ना। तो ये लिस्ट ऑफ डाटा आइटम्स हैं जो सेम डाटा टाइप के वैल्यूज को कंटेन कर रहा है। अब आपका ये ऊपर फ्लो चार्ट है, आपने पोजीशन -1, काउंट 1, ठीक है। पहला नाम एंटर करो, पहला नाम आपने एंटर किया। मिसाल के तौर पर नाम क्या देना है आपने, पहला नाम, ये टेबल है, पहला नाम एंटर किया रिदवान। यहां पे पहला नाम क्या एंटर हुआ, रिदवान। ये लीनियर सर्च करने जा रहा है, इस नाम को मैच करेगा लिस्ट में, पहले नाम के साथ मैच करेगा। क्या ये नाम रिदवान जो है वो क्लास लिस्ट अरे में पहले के साथ मैच कर रहा है? ये पहला है ना, पहले के साथ मैच कर रहा है, लिस्ट में पहले के साथ मैच कर रहा है। नो सर। ओके, यस होगा तो फिर तो इधर जाना था, ये तो नो हो गया। काउंट में +1 कर दो, काउंट की वैल्यू अब 2 हो गई, ठीक है। क्या ये वैल्यू 5 से बड़ी तो नहीं है, 2, नो। नो सर। दोबारा यहां जाओ, इसी नाम को रिदवान को लिस्ट में सेकंड आइटम के साथ कंपेयर करो। क्या सेकंड आइटम रिदवान, लिस्ट में सेकंड आइटम क्या है, रिदवान है? नो सर। नो की सूरत में क्या हो, काउंट की वैल्यू दोबारा से ऊपर। 1 कर दो और प्लस उसमें 3 कर दो। 3 क्या ग्रेटर देन 5 है? नो सर। रिदवान को कंपेयर करो थर्ड एलिमेंट के साथ, क्या ये रिदवान है? नो नो, सर। +1 करो, 5 से बड़ा तो नहीं हुआ, नो। ऊपर जाओ, चेक करो 4 के साथ, क्या 4 एलिमेंट रिदवान है? नो। दोबारा +1 करो, ग्रेटर देन तो नहीं हुआ, नहीं। 5 बड़ा तो नहीं होता 5 से, कहाँ तक पहुंचे हम, 5 पे पहुंच गए ना। 5 बड़ा तो नहीं होता 5 से, नो। फिफ्थ एलिमेंट को चेक करो, रिदवान के साथ मैच कर रहा है, यस या नो? यस सर। यस होने पे क्या करे, जो काउंट की करंट पोजीशन क्या है, जो +1 हो गए, क्या बन गई थी, 5 असाइन कर दो।
पोजीशन को, और पोजीशन को 5 असाइन करके, पोजीशन को 5 असाइन करके ये एरो किस तरफ जा रहा है, और उसको दिखा दो। तो पर पोजीशन की वैल्यू तो -1 थी, तो ना इसमें ना, कहाँ -1 क्या वन थी, आएगा? +1 +1 नहीं हो रहा पोजीशन में, +1 +1 +1, तो 5 हुई थी ना अभी काउंट काउंट की, काउंट की वैल्यू में थी। अपडेट होगी ना पोजीशन, पहले तो वो -1 थी, अब क्या हो गई वो, यस होने पे ओके ओके। 5 साइन हो जाएगी ना। पहले जरूर -1 थी, लेकिन यहां पे चेंज हो गई ना, अपडेट हो गई, और अपडेट होने के बाद उसको प्रिंट कर दो। यहां तक समझ आई है ये पूरा सीन क्या था। यस सर। अच्छा, अगला इनपुट जो लिया नाम, वो यैन ले लिया। अब मैं ऊपर नहीं जा रहा, उम्मीद है आपको पूरा उसका एल्गोरिदम या ट्रेस टेबल, आपका फ्लो चार्ट आपको जेन में होगा। क्या करना था, सबसे पहले नाम एंटर किया, उस नाम को कंपेयर करना था इसके साथ, मैच हुआ है या नहीं। हाँ, दूसरा, मैच हुआ है +1 करके, नो, मैच हुआ है, नो, मैच हुआ है, नो, मैच हुआ, नो, वैल्यू क्या हो गई, 6, +1 हुआ ना, जब मैच नहीं हुआ तो नो की तरफ जा रहा है, +1 होने पे 6 हो गया। क्या 6 बड़ा होता है 5 से, +1 +1 हो रहा है ना, 6 हो गया ना फिर ये, बड़ा होता है 6 5 से, यस। पोजीशन क्या आएगी आउटपुट में, क्या चेंज हुई है पोजीशन इस बार, 6 है। नहीं हुई ना। पिछली बार तो काउंट ने अपडेट कर दिया था, 5 उसमें डाल दिया था नो होने पे, अब वो आपका पोजीशन -1 ही रही ना, ये शुरू में -1 थी ना ये। लेकिन इन्होंने -1 क्यों रखी है? 0 भी तो रख सकते थे, 1 भी तो रख सकते थे। बच्चे, सर -1 1 तो नहीं, वो माइनस 0। वन उसने एक डमी वैल्यू ले ली कि अभी ये पोजीशन उसने कहा मैंने -1 में रख दी, ताकि कंफ्यूजन 0 1 2 3 5 जो भी है इसके साथ ना हो सके नंबर के साथ, तो -1 रख दिया। आप यहाँ पे जो मर्जी रख दो, इसे इनिशियलाइजेशन किसके साथ की, -1 के साथ की, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू मुझे बताओ, ये पूरा जो ये यैन मैंने टाइप किया, क्या पोजीशन चेंज हुई ऊपर कोड के, हाँ सर। नहीं हुई ना, तो -1 ही रहेगी ना। अगला इनपुट लिया, ईला, पहले के साथ कंपेयर थ्री। किया, +1 हुआ, दूसरे के साथ कंपेयर किया, काउंट में फिर +1 हुआ, तीसरे के साथ कंपेयर किया, यस हो गया, मैच कर गया। मैच करने पे क्या होना था, यस, मैच करने पे क्या होना था, यहां पे वैल्यू क्या है काउंट पोजीशन की अभी, 3। 3 असाइन हो जाएगा, और आउटपुट में ये डिस्प्ले हो जाएगा। 2 नंबर मिलने हैं इसके, ये कोई 100 नंबर का नहीं था। इतनी परेशान क्यों हो रहे हो आप लोग, समझ आ गई है ये कैसे हुआ प्रोसेस पूरा। इसको क्या बोलते हैं, इस मेथड को, जो इसमें आपने फ्रॉम फर्स्ट से दूसरे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस पूरे ये एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं, ये सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं। linear search. यस, लीनियर सर्च में यही तो सीखा था आपने, कि पहले इंडेक्स से दूसरा चेक करे, मैच हो गया तो तीसरा, नहीं हुआ तो अगला, अगला मैच हो जाए तो आउटपुट दिखा दे कि पोजीशन नंबर क्या है। अगर नहीं होगा तो लाजिम बात है वो पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो नो मैच की आपकी जो डिस्प्ले रिप्रेजेंटेशन है -1। इसका मतलब है ये ट्रेस टेबल बिल्कुल परफेक्ट फ्लो चार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, या सूडो कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, और आपको पोजीशन बता रहा है लिस्ट में। अगर वो होगा नाम तो पोजीशन बता देगा, नहीं होगा तो -1 ही रहेगा। अगर यहाँ पे मैं ऊपर ये डेटा वैल्यू में कासिम डाल देता हूं, क्या पोजीशन आएगी अकॉर्डिंग टू लिस्ट -1। वैल्यू। हम्म, -1। है कि नहीं है आसान सा। सर बहुत आसान है। लेकिन आप पिक करने में थोड़ी सी देर करती है,
ये फ्लो चार्ट की। अच्छा, चलें, नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की सिचुएशन होगी इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर अटैम्प्ट करोगे। अगली बात, इसको पूरे को, फ्लो चार्ट को एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर दो। जुबानी जुबानी बताना है आपने। ये फ्लो चार्ट देखो और इसको आपने यहां पे एल्गोरिथम में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले हम वैल्यूज देंगे, जैसे पोजीशन को -1, वेरी काउंट को गुड। 1, स्टेप नंबर 1 और फिर ये आउटपुट बिल्कुल करेंगे सही है। स्टेप नंबर 2 नेम और फिर input ये। name। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? फिर नेम इनपुट करना है। पहले आप उसके कहोगे बाद हम आउटपुट, आउटपुट, एंटर नेम। क्या ख्याल है? एल्गोरिथम है ना, मैसेज तो दो ना। आउटपुट, एंटर नेम। उसके बाद इनपुट। यस, उसके बाद इसके बाद हम इफ की कंडीशन लगाएंगे कि इफ ओके, नेम इज इक्वल टू ओके, गुड, प्लस इनपुट, काउंट, हाँ, फिर देन पोजीशन फिर काउंट की हो जाएगी, और फिर काउंट को हम 6 कर देंगे ताकि एंड हो जाए। वेरी गुड। इनपुट नेम ले लिया, ये आ गया। उसके बाद सॉरी, ये इनपुट नेम लेने के बाद आपने इफ लगा दी। इफ नेम इज इक्वल टू, ये पूरा इसी तरह लिख दो। अगर ये नेम मैच हो जाए तो अगला स्टेटमेंट यहां पे आ जाएगा इंडेंटेशन के साथ। एल्स में क्या होगा? काउंट प्लस एल्स 1। आपकी काउंट हाँ, में +1 हो जाएगा। हाँ, इसमें एक गड़बड़ मैंने कर दी है कि चूंकि ये नीचे चेक लगा हुआ है और जब वैलिडेशन लगी हो काउंट के ऊपर या किसी वेरिएबल के ऊपर, तो यहां पे आपको रिपीट अंटिल लगाना है। रिपीट, कब तक ये रिपीट होता रहे? अंटिल, काउंट इज इक्वल यस, टू गुड, वेरी गुड। और जब ये ब्रेक हो तो एंड पे क्या शो करना है आपने? आउटपुट, पोजीशन। पोजीशन। है कि नहीं है आसान? ये देखो, यस। उस पूरे फ्लो चार्ट के अंदर जो लेबल्स लगे हुए हैं वो उठा के बाहर इस तरह तरतीब से लगा दो। नंबरिंग अगर साथ में लिखनी लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लो चार्ट को सूडो में कन्वर्ट करना हो या सूडो को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना हो, इस तरह क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटी है। जिसको सूडो कोड आता हो उसको क्या फ्लो चार्ट की शक्ल में ला सकते हो? अगर मैं इसका कहूं आपको फ्लो चार्ट बना दो, तो अभी जो बना हुआ था वो इसका रिवर्स ऑपरेशन है। कर लोगे? समझ आई है? यस। इजी है। बस इसमें आप लोग जो आमतौर पे गलतियां करते हो ना, वो ये करते हो कि इंडेंटेशन नहीं करते सही। ये एक पूरा ब्लॉक है। कंडीशन ये है, इस ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक है इफ का। ये देन वाला हिस्सा है और ये उसका, मतलब ये ट्रू हिस्सा है इफ का, ये फॉल्स हिस्सा है। सही है? ये स्ट्रक्चर जैसे बना हुआ है ना, एज इट इज आपने छापना है, प्रॉपर मैसेज भी देके। कोई कंफ्यूजन है अभी के अभी पूछ लो। फ्लो चार्ट को सूडो में या सूडो को फ्लो चार्ट में बनाना हो, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ फ्लो चार्ट के सिंबल्स का आपने ख्याल करना। जहां पे असाइनमेंट होती है वहां पे रेक्टेंगल्स होती है, जहां पे इनपुट्स होते हैं या आउटपुट्स होते हैं वहां पैलोग्राम होती है। जहां पे कोई आपने डिसीजन मेकिंग करनी हो, कोई कंपैरिजन है इफ वगैरह वगैरह, या आपकी वैलिडेशन है, कंपैरिजन है, या यहाँ पे वैलिडेशन है, काउंट के ऊपर वैलिडेशन लगी हुई है, और नेम और लिस्ट की काउंट के अंदर ये इसका जो है वो सिलेक्शन स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है। सिलेक्शन हो, लूपिंग हो, ये एक्चुअली
लूप है ना, ये आपका अनटिल वाले लूप का जो आपका वर्जन है, तो इसका मतलब लूपिंग हो या सिलेक्शंस हो जिसमें कंपैरिजन वगैरह है, हमेशा डायमंड में होते हैं। और ये ब्रांच करने के लिए एरो हेड लगाना जरूरी, अगर एरो हेड लगाना भूल जाते हो तो ये गड़बड़ हो जाएगी सब। और कहीं अगर आप जंक्शन देते हो तो दरमियान में एरो ऐसे लग जाता है, जैसे ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे राइट पे जा रहा है, और ये हमेशा मूवमेंट जो होती है टॉप टू बॉटम होती है। और जब आपने रिवर्स करना हो तो लेफ्ट साइड से ऊपर ब्रांच करते हैं, जब नीचे जाना हो तो राइट साइड से ब्रांच करते हैं, यह असूल याद रखना। जब आपने लूपिंग करनी हो तो लेफ्ट साइड से ऊपर, और जब आप डाउन लेके जा रहे हो क्लोजिंग की तरफ तो राइट साइड से डाउन करते हैं, लेफ्ट साइड से अप करते हैं, और राइट, ये क्लॉकवाइज याद रखना। अगर वो आपने किसी स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है ऊपर, किसी सिंबल को, एक्शन को रिपीट करना है ऊपर, तो लेफ्ट से लेके जाना है, और जब आपने इसको एंड की तरफ लेके जाना है तो राइट। ये क्लॉकवाइज होता है सीन। सही है, याद रहेगा। बाद लोग यस ना सर। इसको उल्टा कर देते हैं, इधर से लगा के इसको ऊपर कर देते हैं, ये गलत है। लेफ्ट से राइट जाना है अगर आइट्रेशन है, लूपिंग स्ट्रक्चर है तो। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन। अब हम बढ़ रहे हैं जी अपने एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 7, और देन आपका आज का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, और फाइनली फिर हम चले जाएंगे आपका 9वां और 10वां क्वेश्चन ये है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा आज आपको ये ख़त्म करवा दूं पेपर, तो आपको एक तरफ फ्लो समझ आ जाए पूरा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेना है, ये आप लोगों के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इंशाल्लाह अगले वीक में जब मिलेंगे तो कुछ और अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, और कुछ और इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। चैप्टर सॉरी 7 और 8 का एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ज़रा इसको देखो क्या है ये। आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है? जब तक आप एक्सप्लेन करना नहीं सीखोगे ना, सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकोगे, लिख नहीं सकोगे। आप में से कोई हिम्मत करो, ये बताओ इसमें क्या कहा गया है। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपने 1 से लेके 25 तक नंबर डालने हैं और उनको भी डालना है। और जो आपने नंबर इनपुट करेंगे उसको 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। और अ, हर एक डिजिट इनपुट को स्टोर करना है अरे अब के मैं अंदर। आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। आपने जो नंबर देना है वो 1 से लेके 255 तक कोई भी हो सकता है, और ये नंबर क्या होगा? होल नंबर। अगर आप सूडो कोड में देखो तो ये पहली लाइन में जो डिक्लेरेशन का पार्ट है इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि एक अरे लेनी पड़ेगी, एक अरे लेनी पड़ेगी। ये चाहे मैं वर्टिकल इस तरह लगा दूं या हॉरिजॉन्टल लगा दूं, इसको आपने टेंशन नहीं लेनी। एक अरे लेनी पड़ेगी जो कंटेन करेगा हाउ मनी नंबर ऑफ एलिमेंट? 8 बिट। हाँ, 8 बिट। और इस अरे का नाम क्या है? तो बात ये है। यस, मीनिंगफुल है ना, अकॉर्डिंग टू मेंटेनेबल प्रोग्राम की डेफिनेशन के मुताबिक। अरे का नाम मीनिंगफुल है ना, विच कंटेन ये विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है। किस तरह की डाटा टाइप है? अगर आप को मैं ये कहूं कि ये 255 है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? इसी तरह करते हैं ना, यस सर। एंड सो ऑन। तो इसलिए इसका साइज क्या ले लिया?
आपको पता है ना 255 तक वैल्यू जा सकती है। 1 भी हो सकती है, 255 भी हो सकती है, 230 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है। कोई भी वैल्यू वो कह रहा है एज ए होल नंबर आपने एंटर करना है। तो आपको एक अरे डिक्लेयर करनी पड़ी। मुझे ये बताओ, इसमें एक्चुअली आपने एरर्स को देखना है। 3 एरर्स हैं इसके अंदर और सुजेशन भी देनी है। मुझे ये बताओ, पहली लाइन में आपको कोई एरर नजर आ रही है? अटेम्प्ट करो, अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दो। क्या पहली लाइन में कोई एरर नजर आ रही है? एक अरे ले ली गई, ठीक है, 8 एलिमेंट होंगे, ठीक है। पहला एलिमेंट से लेके आखिरी एलिमेंट तक ये 1 है और ये 8 है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? नाम सही है? डेटा टाइप भी यस सही है? सर। डेटा टाइप यस इंटीजर सर। ही होगी। भाई 0 1 आने हैं ना, और क्या आना है? रिमाइंडर में 0 1 ही आने हैं, तो डेटा टाइप सही होगी ना। एक्चुअली आप इसको स्टोर कर रहे हो स्टूडेंट्स, ये वाले पार्ट को, रिमाइंडर को। डेटा टाइप इज ओके। यस सर। अच्छा, लाइन नंबर 2, जिस वेरिएबल की आपने कन्वर्जन करनी है उसका नाम ले लिया इसने डेनरी नंबर। इसमें कभी स्टोर करेगा 230, कभी 240, कभी 255, कभी 1। इसकी डेटा टाइप सही है? नो सर। पहली एरर पकड़ी गई। सुजेशन क्या है? सर इंटीजर डाल दो इसके अंदर भी। वेरी गुड। ये पहली एरर आपने बता दी। पूरा लिखना है टीचर, ठीक है। थर्ड लाइन, 3 एरर हैं, अभी एक आइडेंटिफाई हुई है। आउटपुट, प्लीज एंटर ए होल नंबर बिटवीन 1 एंड 255 इंक्लूसिव। इसमें कोई एरर तो नहीं लग रही? एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मैसेज है कि एंटर करो हे होल नंबर बिटवीन 1 एंड 255। मुझे तो कोई इसमें गड़बड़ नजर नहीं आ रही। इट्स ओके ना? नो। यस सर। आगे, लाइन नंबर 4, एक डैनरी नंबर आप इनपुट करने के लिए आपको कहा गया, वैल्यू स्टोर होगी डैनरी नंबर में। क्या आपको इसमें एरर लग रही है कोई, या ठीक है ये? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लाइन नंबर 5, फॉर काउंट, फॉर काउंट 7 to 1 स्टेप -1। अच्छा, अगर आपको इसकी समझ ना आए, 2 मिनट के लिए इसको होल्ड रखो। इसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स हैं। फॉर का लूप बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट के साथ बिल्कुल ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स पे गौर करो। बाइनरी अरे काउंट में असाइन कर दो, डेनरी को 3 पे डिवाइड करके इसकी मॉड वैल्यू स्टोर कर दो। इस लाइन में कोई गड़बड़ नजर आ रही है? लाइन नंबर 6, दोबारा सुनो। लाइन नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम दिख रही है आपको? यस सर, इसको डेनरी अरे करना चाहिए मेरे हिसाब से। डेनरी नंबर। तो डेनरी नंबर तो है, ये डेनरी नंबर है। यस सर। अच्छा, मुझे बताओ ये बाइनरी में किस पे डिवाइड करना पड़ेगा? और मॉड वैल्यू ये रिमाइंडर, रिमाइंडर ही है ना? ये देखो ना, यस। 255 नंबर था, इसको किस पे डिवाइड करना है? मॉड किसके साथ निकालना है? 2 के साथ निकालना है या सर 3 टू। के साथ निकालना है? सर टू। तो यहां पे एक गड़बड़ है ना ये। यस सर। इसको 2 करो। अच्छा, फिर जो मॉड वैल्यू तो आ गई, मॉड वैल्यू आपकी आ गई, और मॉड वैल्यू असाइन कहाँ कर रहा है वो? ये जो 1 निकला है रिमाइंडर, ये इसकी बात कर रहा है। 127 पे डिवाइड हुआ, 1 रिमाइंडर निकला। 1 जो रिमाइंडर निकला है कहाँ पे स्टोर कर रहा है? काउंट की वैल्यू क्या वहां पे ऊपर है? 7। 7 तो बनता ही है। यस। आपने तो 7 नहीं 8 में करना था। तो इसका मतलब एक एरर ये भी है कि ये 7 गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए?
एक तो इस लाइन में भी एरर आइडेंटिफाई हो गई, इस लाइन में भी एरर। अच्छा, लाइन नंबर 5 में एरर आइडेंटिफाई हुई, लाइन नंबर 2 में एरर आइडेंटिफाई हुई, दो तो निकल आई हैं। तीसरी एरर किधर है? और स्टेप -1 अभी बताता हूँ, लाजमी बात है, इससे पिछली वैल्यू 7 में आएगी, फिर 6 में, फिर 5 में, 4 3 2 1 तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा, ठीक है। स्टेप -1 करना है। अगर आपने लेफ्ट राइट करनी है तो +1 होता, फिर ये हो जाता 1 2 8। लेकिन चूंकि आपकी राइट मोस्ट में जाती है ना बिट, पहले इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर, फिर इधर, इसे -1 किया। अगली बात, ये कोई बता सकता है आप में से, ये लाइन नंबर 7 क्या कर रहा है? 6 में तो समझ आया कि मॉड वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ये लाइन नंबर 7 में क्या हो रहा है? ये जो डिवाइड करने के बाद जो उसका निकल रहा है आंसर वो। कौन सी वैल्यू अपडेट हो रही है आफ्टर फर्स्ट डिवीजन? 255 पे अगर डिवाइड किया तो कितने पे डिवाइड हुआ, और वो वैल्यू कहां पे स्टोर होगी ताकि नेक्स्ट डिवीजन में इन्वॉल्व हो? वो डैंडी नंबर के अरे में तो डेनरी नंबर जो दिया था आपने 255 दिया था, इस स्टेप के बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तो 140 लाजमी बात है, आपकी जो वैल्यू है ना, डेव में क्या स्टोर होता है? 145 तो होगा। ये होता है ना बच्चे, ये 255 को मैंने आपको मॉड वैल्यू और डिव वैल्यू बताई नहीं। 2 पे जब डिवाइड होगा तो 127 पे होगा ना, 254, ये सर। 1 रह जाएगा ना रिमाइंडर। तो ये मॉड है और ये डिव है। तो डिव में डैंडी नंबर अब नया क्या आ जाएगा? 127। 127। जब नेक्स्ट टाइम ये दोबारा लूप चलेगा, वैल्यू 7 से, सॉरी 8 से आ जाएगी 7 पे। यहां पे तो 1 स्टोर हो गया हुआ है मॉड का। अब आपका नया यहां पे नंबर क्या आएगा? 127। 127 जब 2 पे डिवाइड होगा तो डिव वैल्यू आपकी 63 आ जाएगी और मॉड वैल्यू 1 आ जाएगी। ये दो लाइनों में यही हो रहा है, एक में डिव वैल्यू स्टोर हो रही है, नया नंबर क्या आ जाएगा डिव में? 63। और मॉड की वैल्यू ऊपर वाली में क्या आ जाएगा? 1। 1 इधर लिख दिया जाएगा, और 63 जो है नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आएगा, यहां पे 63 के ऊपर डिवाइड करेगा 2 को, और फिर क्या आ जाएगा? 2 31, 31 बाइनरी नंबर में आ जाएगा, और मॉड में अगेन 1 आ जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये आपका एग्जैक्टली 8 बिट्स फेल नहीं हो जाती। क्या 3 एरर्स ट्रेस हो गई हैं? ये मैंने मिटा दी, जल्दी जल्दी से बताइएगा वो कहाँ कहाँ एरर्स हैं। एरर लाइन बताओ और उसकी करेक्शन बताओ। लाइन नंबर 2 में उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर की बजाय इंटीजर होनी है। और सर एक लाइन नंबर 5 के उसका काउंट 8 to 1 होना है। और लास्ट लाइन नंबर 5 में आपका 7 को आपने 8 करना है, ठीक है। और अगले कौन सी एरर है? लाइन नंबर 6 में है कि उसकी डायनेमिक नंबर डिवाइडेड बाय 2 करनी है। हाँ जी, आयरा, हानिया, समझ आई है क्वेश्चन का सोल्यूशन? यस सर। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, है बड़े मजे के क्वेश्चंस। सिर्फ आपको इस तरह के ना कुछ और एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, उससे आपका ब्रेन और क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से सॉल्व करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। और ये देखो, अभी तक हम यहां तक आ गए। वन प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज इन दिस एल्गोरिथम, क्या टेक्निक है? तो इसमें फंक्शन नहीं है। अच्छा,
ठीक है, रिटर्न कर रहा है ना, फंक्शन होंगे। अच्छा, सी पार्ट। Two validation checks that could be applied to Denry number are a presence check and a type check. Identify one other validation check that could be applied to Denry number. अब ये देखो ना, चेक लगे हुए हैं इस पे, डेटा टाइप का। ठीक है, एक तो ये डेटा टाइप का चेक लगा हुआ है कि ये आपका इंश्योर किया गया है कि ये इंटीजर है। दूसरा, इनपुट आपने हर सूरत में दोगे तो निकलेगा ना रिजल्ट। तो टाइप चेक होना चाहिए, प्रेजेंस चेक होना चाहिए, इसके अलावा क्या होना चाहिए? अच्छा, ये देखो, ये आपकी वो करेक्शंस हैं। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे? रेंज चेक। हाँ, प्रोग्रामिंग टेक्निक पूछ रहा था ना। प्रोग्रामिंग टेक्निक में आपकी क्या क्या, इसमें कौन कौन सी आपने सॉल्यूशन के अंदर टेक्निक लगाई हैं? इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, आइट्रेशंस वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है। और इसमें आपका एक और जो चीज़ है वो वैलिडेशन। भाई आप इस चीज़ को इंश्योर करो कि डायनेमिक नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 255। वेरी गुड। वो कह रहा है इसको अगर इंट्रोड्यूस करवा दो और परफेक्ट आपका एल्गोरिदम हो जाएगा। ये समझ आया? किस चीज को इंश्योर कर रहा है? वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 255 एंड 1 वन टू थ्री। इंक्लूसिव। इंक्लूसिव, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। और उसने कहा इंप्लीमेंट भी करके दिखा दो। ये इंप्लीमेंटेशन हो गई, ये देखो। सारा प्रोग्राम इसी तरह लिखो और इन लाइनों को किधर डाल दो? जहां पे आपने इनपुट किया है, ये लाइनें सर उठाओ। कुछ भी। हाँ, और ये कोड में सर कहाँ रख दो? यहाँ पे, ये देखो। यहाँ हो जाएगा ना। वैलिडेशन लगा दो, ऊपर रिपीट लिख दो और नीचे अंटिल लिख दो। 4 से पहले रिपीट लिख दो और 4 के बाद अंटिल लिख दो। परफेक्ट हो गया ना कोड, वैलिडेशन ये चेक लगा के। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको क्लोजिंग की तरफ लेके जाऊं। एक स्कूल की डेटाबेस है, उसका नाम है इक्विपमेंट लोन। टेबल का नाम है इक्विपमेंट लोन। इसमें स्कूल की डिटेल ये पड़ी हुई है। मुझे बताओ जल्दी से, इसमें से कौन सी की प्राइमरी की के तौर पे परफेक्ट है, अप्रोप्रिएट है? अब प्राइमरी की चूज होने की रीजन भी बताओ कि ये क्यों चूज कर रहे हो। जी हानिया, कौन सी इसमें से अप्रोप्रिएट प्राइमरी की है और क्यों चूज कर रहे हो? आई थिंक इक्विपमेंट आईडी। क्यों चूज कर रहे हो इसको? सर क्योंकि इसका है, जो इसके अंदर वैल्यू है वो डिफरेंट है। प्राइमरी की स्पेशल फीचर क्या होती है? ऑल द वैल्यूज मस्ट बी यूनिक, देर इज नो डुप्लीकेशन। ये फीचर है, ठीक है। ये आपने रीजन बतानी है। यूनिक फील्ड है। डन। अगला हिस्सा, एसक्यूएल स्टेटमेंट आपने लिखनी है टू लिस्ट इक्विपमेंट नॉट रिटर्न्ड। और आपने डिस्प्ले में क्या डालना है? डिस्क्रिप्शन एंड स्टूडेंट नेम। ये आप देख लो ऊपर फील्ड का नाम, डिस्क्रिप्शन एंड नेम। सेलेक्ट के बाद क्या लिखेंगे जो डिस्प्ले करना है? डिस्क्रिप्शन
नहीं सर। कॉमा, नहीं। वेयर, फ्रॉम, फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है इक्विपमेंट इसमें? लोन। टेबल का नाम क्या है? इक्विपमेंट लोन। ओके, इक्विपमेंट लोन। लोन। ओके, वेयर, कंडीशन बताओ। वेयर नॉट रिटर्न, रिटर्न के लिए क्या है ऊपर? रिटर्न। वेयर रिटर्न्ड, यस या नो? नो सर। समझ आई है? यस सर। अगला क्वेश्चन, डिक्लेयर करो इसको इसको इसको। और ऊपर आपको बता दिया, नेम एज फाउंड आर यूज इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, नेम होल्ड नेम्स, एज होल्ड एज ऑफ पर्सन इन होल नंबर, फाउंड यूज एज ए ट्रू फॉल्स। डिक्लेयर फर्स्ट वाला, डिक्लेयर नेम Their name एज, string, ओके, व्हाट अबाउट सेकंड वाला, एज, age integer, थर्ड वाला? sound boolean. ओके, ये आंसर आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका एक फाइल हैंडलिंग का है। फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को कि नहीं? वो कह रहा है एक प्रोसीजर है, स्टोर डाटा, पैरामीटर है नेम। ये नेम पर्सन का स्टोर करने के लिए फाइल का नाम है पीपल डॉट टेक्स्ट। सूडो कोड स्टेटमेंट लिखनी है, डिफाइन द प्रोसीजर विद द पैरामीटर, स्टोर द नेम ऑफ द पर्सन इन द फाइल। अब आपने इसको लिखना किस तरह है? डिफाइन द प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम क्या है ऊपर लिखा हुआ है, प्रोसीजर, प्रोसीजर स्टोर डेटा, पैरामीटर इज नेम। ये रिटर्न कुछ नहीं करता, ठीक है? ये रिटर्न कुछ नहीं करता, प्रोसीजर रिटर्न नहीं करता कुछ, ठीक है? इधर इसलिए रिटर्न नहीं लिखना। अगर ये फंक्शन होता है तो यहां पे लिखना पड़ता है रिटर्न आगे, उसकी वैल्यू बूलियन होगी, स्ट्रिंग होगी, रियल होगी, डेट होगी, जो भी है। इसमें पहला काम क्या करना है, आपको कहा गया एक नेम है जो कि यहां पे आएगा, ठीक है? कॉल करते वक्त ये नेम आप दोगे, स्टोर डाटा आगे, ये पार्ट टू में यही कहा गया है। जब आप कॉल करोगे ना, आपको लिखना पड़ता है कॉल, क्या नाम है प्रोसीजर का, स्टोर डाटा, स्टोर डाटा, और इसके अंदर वैल्यू जब पास करोगे तो ऐसे करोगे। ये तो पार्ट टू का तो आंसर मैंने बता दिया। प्रोसीजर जब बनता है उसको क्या करना पड़ता है हमेशा स्टूडेंट्स? कॉल करना पड़ता है, प्रोसीजर का नाम और डाटा। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे वो वैल्यू रिसीव जब करेगा ना, जो भी वैल्यू आपने पास किया है कॉल में, सबसे पहले क्या करना है आपने, किस फाइल में आपने उसको राइट करवाना है, स्टोर करवाना है, स्टोर का मतलब राइट करवाना है, उस फाइल को ओपन करना है आपने पहले। फाइल का नाम, अब इसके तीन मोड्स याद रखना, रीड करवाना है या अभी राइट करवाना है। स्टोर का मतलब राइट करवाना है। ओपन हो गया। अब अगर आप इसके सोल्यूशन को देखो, तो सबसे पहले आपको इस तरह प्रोसीजर एंड प्रोसीजर के दरमियान में ओपन करना होता है, फॉर, अच्छा सॉरी, ये प्रोसीजर में ना यहाँ पे नेम आपने इसकी डाटा टाइप के साथ लिखना होता है, ठीक है?
और जब आपने राइट में कहा तो आपको फाइल में उस वैल्यू को जो ये है ये यहां पे राइट हो गई, और जब राइट हो जाती है दैट्स इट, क्लोज कर दो। किसी स्टेटमेंट में, हानिया, शफीक, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये 4 स्टेटमेंट में क्या किया गया है तो दोबारा बता देता हूं। एक प्रोसीजर लिखो, प्रोसीजर का नाम उसने बता दिया था, पैरामीटर भी उसने बता दिया। पैरामीटर की आगे आपने डेटा टाइप जरूर बतानी होती। नेम आपका है तो स्ट्रिंग होगा, प्राइस होगी तो इंटीजर होगा या रियल होगा, ठीक है। ये आपने पहली लाइन तो ये लिखनी होती है। सिग्नेचर इसे बोलते हैं, स्टेटमेंट प्रोसीजर का सिग्नेचर क्या है, और इसकी आखिरी स्टेटमेंट एंड प्रोसीजर आपको लिखनी पड़ती है। दरमियान में क्या करना है, अगर तो आपने राइट करवाना है तो इस फाइल को ओपन करोगे राइट मोड में। अगर आपने डिस्प्ले करवाना है, रीड करवाना है, इस फाइल को ओपन करोगे, ओपन तो करना ही पड़ेगा फॉर रीड राइट। और थर्ड होता है अपेंड, रीड राइट एंड लास्ट वन इज अपेंड। 3 मॉड्स इसकी याद रखना, ये आपके चैप्टर नंबर 8 के बिल्कुल एंड पे है, फाइल हैंडलिंग का पोर्शन। रीड राइट एंड अपेंड। अगर आपने स्टोर करवाना है मतलब राइट करवाना है तो राइट मोड में ओपन होगा, और राइट मोड में ओपन करने के बाद ये आपने जो कीवर्ड्स है ना कैपिटल में लिखे हुए, ओपन फाइल, राइट फाइल और राइट फाइल, जब रीड करोगे तो यहां पे लिखा होगा रीड फाइल। और रीड हो या राइट हो, वेरिएबल कॉमे के बाद आपको देना पड़ता है फाइल के नाम के साथ, जो आपने रिसीव किए वैल्यू उस फाइल में राइट कर दो। और राइट कर दिया, जब काम कंप्लीट डन, क्लोज कर दो उसी फाइल को जो पीपल डॉट टेक्स्ट है। ये है जी आपका क्वेश्चन का पहला हिस्सा और बी पार्ट का दूसरा हिस्सा जिसमें सिर्फ कॉल करना था। ये वैल्यू ऊपर जाएगी उसमें प्रोसीजर में, और उसके मुताबिक जाके स्टोर हो जाएगी आपकी पीपल डॉट टेक्स्ट में। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, करवा दूं? जी हानिया, शफीक, ये करवा के क्लोज करूं फिर? डाइजेस्ट कर लोगे, समझ लोगे? यस सर। मैं चाह रहा हूं नो पेपर सर। में कंप्लीट करवा दूं, ठीक है, ताकि अगली दफा हम कुछ और एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें। अब जरा इसको देख लो, समझ लो। ये वो क्वेश्चन है जो 15 नंबर का है। एक नंबर गेम हैज 2 प्लेयर्स। रैंडम होल नंबर आपने जनरेट करवाना है। इसमें रैंडम का फंक्शन आपने इस्तेमाल करना है। जैसा डिव और मॉड मैंने आपको बोला था ना बुक में कि ये आपके फंक्शन ये आपके काम आएंगे। रैंडम नंबर जनरेट होगा, और जो नंबर जनरेट होगा दोनों प्लेयर्स का, पहले का अलग दूसरे का अलग, वो आपस में कंपेयर भी होगा, और कंपैरिजन के बाद वो आपके पॉइंट्स की सूरत में स्टोर भी होगा। 2D अरे ली गई नंबर जनरेट करने के लिए। 2D है, नॉट 1D, 2D अरे है। Stores each number generated for each player. The first dimension stored the player number and second dimension stored the random whole number generated. तो 1D एंड जो आपकी फर्स्ट डायमेंशन है प्लेयर का नंबर होगा, 2 प्लेयर है ना, 1 2 1 2 1 2, और दूसरा जो पार्ट होगा अरे का वो उस वैल्यू को जो कि होल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर कुछ स्पेशल आपको इंस्ट्रक्शन दे दी गई। कितने रैंडम नंबर? 100 आपने जनरेट करवाने, और ये वैल्यू जो होगी हमेशा
1 से 6 के दरमियान में होनी चाहिए। 6 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5 वगैरह। प्लेयर 1 की अरे में, इसी तरह प्लेयर 2 के लिए भी वो वैल्यू। अच्छा, अब ये इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए। नीचे रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी गई हैं, ऊपर इंस्ट्रक्शन आपको बताई गई हैं, नीचे रिक्वायरमेंट भी बता रहा है। सूडो कोड आपने लिखना है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने वैलिड नेम्स इनपुट एंड वैलिडेट द नेम्स ऑफ द 2 प्लेयर्स। अब ये देखो, मैं अगर आपको पार्ट 1 को क्लियर कर दूं पहले, फिर आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। पहली रिक्वायरमेंट है कि आपने वैलिडेशन करनी है प्लेयर नेम्स की। ये है जी, कमेंट डालो वो कह रहा है। कमेंट में आपने कहा कि इसमें टेक्निक कौन कौन सी इस्तेमाल होंगी, कुछ आइट्रेशंस होंगे, कुछ सिलेक्शंस होंगे, टोटलिंग होंगे, फाइनली आउटपुट्स होंगे। ये कमेंट में डाल दो। कमेंट हमेशा डबल स्लैश से स्टार्ट होता है। इसके अलग नंबर मिलेंगे आपको कि इसमें क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो। इस सोल्यूशन में आइट्रेशंस होंगी, सिलेक्शंस होंगी, टोटलिंग होंगी। इस तरह आपने रफली ये लिख देना है कमेंट में, ठीक है। पहली स्टेटमेंट, पहला प्लेयर का नाम एंटर करो, इनपुट प्लेयर 1। इसको वैलिडेट भी करो, खाली नहीं होना चाहिए, ये वैलिडेशन है। प्लेयर का नाम आपने दे दिया शफीक। क्या ये वैलिडेशन हो गई कंप्लीट? क्योंकि उसने कहा था वैलिडेट भी करो। क्या वैलिडेशन हो सकते है प्लेयर की कि आपने खाली नहीं छोड़ना, नाम इसका देना है। प्लेयर 1 का जैसे दिया, इसलिए प्लेयर 2 को भी डाटा दो, मैसेज दो, कमेंट सामने लिख दो। ये वैलिडेशन लगने लगी है। इस वैलिडेशन को क्या बोलते हैं? प्रेजेंस चेक। प्रेजेंस को मेक श्योर कर रहा है कि गलती से खाली नहीं छोड़ देना। यू नीड टू एंटर प्लेयर नेम। हानिया, ये आपका पहला पार्ट ओके हो गया है। पहली रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होने जा रही है। यही कहा था उसने। इसके आपको आउट ऑफ 15 2-3 नंबर मिल जाएंगे अगर इतना भी कर दिया ना स्टूडेंट्स। राइट ए प्रोग्राम दैट मीट दी फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। क्या पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई? प्लेयरों के नाम एंटर हो गए? क्या उसको चेक भी यस लगा दिया, प्रेजेंस चेक? इसे बोलते हैं प्रेजेंस चेक। यू नीड टू एंटर नेम, विदाउट एंटरिंग नेम द नेम ऑफ द प्लेयर इज नॉट वैलिड। दिस इज नोन एज वैसे प्रेजेंस चेक। मस्ट होता ही हाँ, है ना। प्रेजेंस चेक है ना। जैसे ईमेल नहीं ओके। होती, आपको कहा जाता है फॉर्म में ईमेल अपनी फिल करो, अगर आप नहीं करते तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए चेक लगा दिया जाता है, प्रेजेंस चेक। इसको क्या बोलते हैं? वैसे करते हैं, लेकिन उनके लिए हम फिर क्या करते हैं? क्या? जैसे कुछ वो ऐसी भी रिपीट अंटिल ऑप्शन। बच्चे, वो रिपीट अंटिल न्यूमेरिक के ऊपर आमतौर पे लगाते हैं कि इसके दरमियान में होगा, 1 से बड़ा और 100 से 255 से छोटा, वो रिपीट अंटिल में लगता है। वो भी वैलिडेशन चेक है, नंबर्स के लिए लगाते हैं। ये टेक्स्ट है। ये मुझे किसने कहा था ये करने को? इनपुट एंड वैलिडेट द नेम्स। अच्छा, इसके ऊपर और भी चेक लगा सकते हो कि नेम मस्ट बी ग्रेटर देन 3 कैरेक्टर एंड लेस देन 20 कैरेक्टर। ये भी वैलिडेशन हो सकती है। नेम की लेंथ का, नेम के ऊपर लेंथ चेक लगा दो। नेम मस्ट बी ग्रेटर देन 3 कैरेक्टर एंड लेस देन 15 कैरेक्टर। ये भी वैलिडेशन ही है। आपको पता है वैलिडेशन के कुछ चेक्स होते हैं।
कौन कौन से नाम है उनके? नेम के ऊपर क्या क्या चेक लग सकते हैं आनिया? वैलिडेशन के कौन कौन से चेक लग सकते हैं? लेंथ चेक होता है टाइप चेक, और टाइप, अच्छा टाइप चेक भी लग सकता है इस पे शफीक। टाइप चेक भी लग सकता है कि टाइप मस्ट बी स्ट्रिंग, डेटा टाइप मस्ट बी स्ट्रिंग। नेम स्ट्रिंग ही होती है ना, नंबर तो नहीं हो यस सकते, सर। ना रियल हो सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या क्या नेम्स के ऊपर चेक लग सकते हैं, आपको सर इस पे प्रेजेंस चेक लग सकता है। यू नीड टू एंटर नेम, विदाउट नेम देर इज नथिंग टू डू। दूसरा चेक क्या लग सकता है? रेंज चेक भी लग सकता है इस पे। हो सकता है पेपर में पूछ ले कि प्रेजेंस चेक लगाओ, और इसके अलावा बताओ कोई और भी चेक लग सकते हैं नेम के ऊपर। क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। आओ सर, नेम एंटर किए बगैर प्लेयर का नाम तो हमने एंटर करना है, क्योंकि इनकी स्कोर हमने करने हैं, पॉइंट्स आगे बताने हैं, अरे हमने बनानी है। तो नेम तो होगा उसका कोई, ABC कोई तो नाम होगा उसका, बंदे का, पर्सन का। तो एक नेम के ऊपर क्या क्या वैलिडेशन लग सकती हैं? बोलिए जरा, कौन कौन सी वैलिडेशन लग सकती है एक नेम के ऊपर? वैलिडेशन चेक कौन कौन से लग सकते हैं? टाइप चेक, बिल्कुल, टाइप चेक, प्रेजेंस चेक। प्रेजेंस चेक, फिर रेंज चेक। ठीक है ना, ये सारे चेक्स पढ़े हुए हैं ना आप लोगों ने, बुक में लिखे हुए हैं। यस सर। अच्छा, ये आपका इतना हिस्सा अगर, अच्छा इसने, आपको सर इसने कहाँ कहा था कि प्रेजेंस चेक ही लगाना है? अगर हम यहाँ पे रेंज चेक लगा देते तो ठीक था वो। यस बिल्कुल ठीक था, इसने ये तो नहीं कहा कि प्रेजेंस चेक ही लगाना है। आप टाइप चेक भी लगा सकते थे। टाइप चेक किस चीज से बना करता? कि अगर अल्फाबेट के अलावा कुछ होता तो नेम इज नॉट वैलिड। अगर स्पेस दे दो, नेम इज नॉट वैलिड। अगर 3 कैरेक्टर से कम दे दो या 15 कैरेक्टर से ज्यादा दे दो तो नॉट वैलिड। लग सकते हैं ना यहाँ पे, जैसे इसने लगाए। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये जो आपने चेक लगाया है इस एरिया में, इसका क्या नाम है, क्या मेक श्योर कर रहा है? प्रेजेंस को। हाँ जी, यहां तक समझ आ गई है कि 2 प्लेयरों के नाम एंटर कर दो, कर दिए। अब अगला काम शुरू हो रहा है, बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग। जनरेट 100 रैंडम नंबर्स, होल नंबर्स, वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 1 and 6, इंक्लूसिव, हर प्लेयर की, और उसको जाके अरे में स्टोर करो। नंबर जनरेटेड उसका नाम रखना है। और नंबर जनरेटेड के बारे में अगर आप ऊपर देखो तो कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। दोनों के पॉइंट्स को वहां पे स्टोर करने के लिए नंबर जनरेट होगा, और नंबर जो जनरेट होगा 1 से 6 के दरमियान में होगा, और ये रैंडम नंबर होगा। कंप्यूटर खुद ही जनरेट करेगा रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 6। अब इसके बारे में आपको 2 लाइनों में ब्रीफ कर दिया है, इस हिस्से को मैं बताने लगा हूं। फिर इसका आपस में कंपैरिजन भी होना है, दोनों का, प्लेयर का, किसके ज्यादा है किसके कम है। ज्यादा होने के ऊपर क्या पॉइंट्स में अवार्ड किया जाएगा, 2 पॉइंट्स। अगर बराबर हो जाएं तो दोनों को सिंगल सिंगल पॉइंट दे दिया जाएगा। मतलब प्लेयर 1 को एक नंबर मिला रैंडम 5, प्लेयर 2 को भी 5, दोनों को 5 मिले तो आपको 1 पॉइंट दोनों को ईच को अवार्ड कर दिया जाएगा। हाँ, अगर इसको मिले 5 और इधर मिले 4, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? फर्स्ट नंबर कंपेयर्ड विद द हाईएस्ट, विद द हायर नंबर इज अवार्डेड टू। तो फिर अवार्ड किसको करेगा? प्लेयर नंबर 1 को अवार्ड करेगा 2 पॉइंट, प्लेयर नंबर 2 को नथिंग। ये डिपेंड करता है कि वैल्यू किसकी बड़ी आती है, स्कोर किसने ज्यादा किया है। ठीक है, ये समझो स्कोर है प्लेयर का, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, जिसकी वैल्यू कम होगी उसको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, दोनों सेम होने की सूरत में क्या होगा, दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। समझ आ रही है? ये क्राइटेरिया है इसका अवार्ड करने का। अब देखो, आपको 100 नंबर जनरेट करने हैं, इसके लिए क्या करोगे आप? ये आपने कमेंट लिखना है, के वाला सेगमेंट जो आ रहा है
दोनों कंपेटिटर्स जो हैं, प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2, हानिया एंड शफीक, इनको पॉइंट्स या इसको जो है वो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ये देखो लूप, एक्स की वैल्यू और ये है जी नंबर जनरेटेड, नंबर जनरेटेड का एक्स एंड वाई 2D है ना। रो 1 2 और कितने वाई की वैल्यू 1 2 3 अप टू 100। ये अरे की स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर समझ आया है? एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो दो प्लेयर्स के लिए और उसके 100 डिफरेंट जो उनके आपस में कंपटीशन हो रहा है, अवार्ड करेगा 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर, इंक्लूसिव, रैंडम। ये समझ आई है? जनरेट 100 रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 6 फॉर ईच प्लेयर, पहला प्लेयर। और यहां पे वैल्यू फर्स्ट जो होगी, मतलब 1,1, इस जगह पे पहले प्लेयर का रैंडम नंबर आएगा। फंक्शन देखो, रैंडम मल्टीप्लाई बाय 5, राउंड करेगा अप टू 0 प्लेसेस और +1 ऐड करेगा। ये एक फंक्शन बना, दो फंक्शन है, रैंडम, रैंडम नंबर और +1। अब आप कहोगे सर ये करेगा क्या, इस जगह पे नंबर कैसे जनरेट करता है? मैं आपको जल्दी से बताता हूं इसका इस्तेमाल क्या है। मैंने आपको बोला था ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि आपको ये सारे फंक्शंस के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। राउंड, रैंडम, इंटीजर, फिर मॉड, डिव। अब आपको समझ आइए क्यों मैं कह रहा था, क्योंकि आपको ये सुडो में सॉल्यूशन में देने पड़ते हैं। ये देखो, राउंड कर दे, मैं आपको अभी एक करके काम दिखाता हूं। राउंड कर दे रैंडम नंबर्स मल्टीप्लाई बाय 5, कॉमा 1, राउंड कर दे इसको 0 के साथ, राउंड, ये आपकी ब्रैकेट इसकी क्लोज होगी और इसमें +1 ऐड कर दे। ये देखो, ये देखो, ये कंप्यूटर का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर में आप इस तरह का फंक्शन लगा दोगे। चेक करो, अगर तो मेरा फंक्शन का फॉर्मूला सही होगा तो ये क्या आपको नंबर 1 से लेके 6 तक रैंडम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? ना उससे बड़ा ना उससे छोटा। चेक करो, अब आपको समझ आई है कि ये फंक्शन क्या करेगा? यस सर। अब आपको सर रैंडम क्या करता है, मैं आपको सेपरेट यहां पे रैंडम का फंक्शन दिखाता हूं। रैंडम एक नंबर जनरेट करता है जो कुछ भी हो सकता है। ये देखो, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कंप्यूटर जनरेट कर रहा है। पॉइंट समथिंग, .1 से लेके .9 तक के दरमियान में कोई भी नंबर आ जाएगा। अब उसके ऊपर क्या करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो ये नंबर कुछ इस तरह आना शुरू हो जाएगा। फिर आपने इसके ऊपर राउंड करना है इसको,
क्योंकि आपको इशारे के बाद वाला पार्ट नहीं चाहिए। यू नीड टू राउंड अप टू हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लेसेस, 0, पॉइंट के बाद कुछ नहीं चाहिए। ओके, अब इसमें नंबर जरूर आ रहे हैं, लेकिन इसमें 6 कभी नहीं आएगा जब तक आप इसके अंदर एक और छोटा सा काम कर दो, +1 कर दो। मैंने आपको तोड़ तोड़ के भी बता दिया। अब इसमें 6 भी आएगा, ये देखो, ये मैंने ब्रेक करके भी बता दिया। ये देखो, ये एक्चुअली फंक्शन है। क्वेश्चन है आप लोगों से, देखते हैं कौन आंसर करता है। क्या इसमें हम चेंज करें कि रैंडम नंबर आपका 1 से लेके 6 की बजाय 1 से लेके 12 के दरमियान में आ जाए? आई थिंक प्लस सिंबल चेंज करेंगे हम। चेक कर रहे हो क्या किया? मल्टीप्लाई सिंबल चेंज और अगर कर। मैं कहूं 100 के दरमियान में, 1 से लेके 100 के दरमियान में आ जाए तो? बात को पिक किया हानिया? यस सर। ये देखो ना, कितना खूबसूरत फंक्शन है कि रैंडम नंबर दे, और जो नंबर जहां तक रेंज आपने देनी है वो मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ। और राउंड के लिए जितने प्लेसेस तक उसे राउंड करना है, मतलब आप फ्रैक्शनल पार्ट को नहीं लेना चाह रहे तो कॉमा 0, ये राउंड का यहां तक काम खत्म। हाँ, आखिरी नंबर नहीं आता उसमें +1 इसलिए करना पड़ता है, वरना लिस्ट में वो नंबर नहीं आता। +1 इसलिए करना पड़ता है, मतलब अगर 12 था तो 12 नहीं आता, वो 11 तक कोई ना कोई दे देता। 100 अगर होता तो 100 तक नहीं देता, 99 तक देता, इसलिए +1 करना पड़ता है एंड पे। ठीक है, अब आपको समझ आई है कि क्या होगा इससे? पहले क्या होगा? पहले प्लेयर का नंबर एंटर होने शुरू हो जाएंगे। सॉरी, 9 किधर सर से? वन 9 गलत लिख दिया। कहां तक? 100 तक। 1 का, ये 100 तक जब लूप खत्म होगा तो ये बाहर वाले लूप नेस्टेड में चला जाएगा। वैल्यू 1 इंक्रीमेंट के बाद अब किस प्लेयर की बारी है? 2 की। इसके नंबर आने शुरू हो जाएंगे। ये समझ आई है? इतना हिस्सा 100 नंबर फॉर ईच कंपेटिटर आ गए। अरे में 2D, 2D के अंदर डाटा आ गया, नंबर्स आ गए। यस। अच्छा, अगले पॉइंट में क्या करना है? यहां तक अगर आप कर लेते हो, ऑलमोस्ट आपको 15 में से 7 नंबर मिल जाएंगे। अब अगला काम क्या करना है आपने? जिसमें दोनों का कंपैरिजन होगा, हैं, दोनों का कंपैरिजन होगा। 2 पॉइंट किसको मिलेंगे? जिसकी ज्यादा होगी। यस। और सेम होने पे क्या होगा? सर 1 पॉइंट ईच। यस। अब आप इस हिस्से पे आ गए हो, आपको कंपैरिजन करने हैं 100 के 100 नंबर्स का, जो प्लेयर 1 का प्लेयर 2 के साथ, प्लेयर 1 का प्लेयर 2 के साथ। द प्लेयर विद द हायर टोटल नंबर ऑफ द पॉइंट इज आउटपुट एज ए विनर।
और जब जिसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे वो डिक्लेयर होगा एज ए विनर। इसका मतलब एक अरे और लेनी पड़ेगी पॉइंट्स की। और अच्छा, इसने एक और चीज कही है, इफ द प्लेयर हैव द सेम टोटल नंबर। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि दोनों प्लेयर का टोटल भी सेम हो जाए। भाई दो दो, एक एक, दो दो, इस तरह ऐड होते होते हो सकता है प्लेयर वन का टोटल 58 हो जाए और प्लेयर टू का भी टोटल 52 हो जाए, 58 हो जाए। फिर क्या करना है वो भी उसने बता दिया आगे। वो कह रहा है न्यू रैंडम होल नंबर जनरेट होगा फॉर ईच प्लेयर एंड कंपेयर्ड। दिस इज रिपीटेड अनटिल द वन प्लेयर हायर नंबर। जब तक नहीं आ जाते काम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसा सुपर ओवर नहीं होता, स्कोर जब तक ज्यादा नहीं होगी चलता रहेगा, एक एक ओवर देते रहेगा, 2 पॉइंट्स ऐड होता रहेगा। और अल्टीमेटली जब किसी का पॉइंट स्कोर बढ़ गया वो विनर होगा। समझ आइए, ये इंस्ट्रक्शंस हैं ऊपर। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस पार्ट और दीज आर द रिक्वायरमेंट्स पार्ट। ये असूल याद रखना आइंदा जब कभी आप 15 मार्क्स वाले पेपर देखो, इंस्ट्रक्शन अलग होंगी और रिक्वायरमेंट अलग होंगी। इसके मुताबिक आपने मैसेज भी सूटेबल देने हैं। वो कह रहा है डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है, अरेज वेरिएबल अज्यूम कर रहा है कि ऑलरेडी डन है। तो बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर डिक्लेयर करना पड़ते हैं कि नहीं। अगर तो उसने कह दिया डू नॉट नीड तो नहीं करो, ठीक है। और कमेंट्स जहां जहां एक्सप्लेन करना है कोड वर्क को एक्सप्लेन करो, इसलिए कमेंट इसमें नजर आ रहे हैं आपको। ये जो कमेंट नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये इसी वजह से नजर आ रहे हैं। इसके नंबर हैं स्टूडेंट, भूलना नहीं। अब ये कमेंट किस लिए रखा है? क्योंकि जो नंबर्स ऊपर जनरेट हुए हैं ये वाले, इनका आपस में कंपैरिजन हो रहा है। प्लेयर नंबर वन का कॉलम नंबर वन में, प्लेयर नंबर वन के बाद प्लेयर नंबर टू का कॉलम नंबर वन में 6 को 3 के साथ कंपेयर किया जा रहा है। और ये अवार्ड होगा पॉइंट। इस सूरत में मुझे बताओ प्लेयर वन को अवार्ड होगा 2 या प्लेयर टू का? प्लेयर वन को। और इसी तरह सेकंड में प्लेयर टू को, थर्ड में प्लेयर टू को, फोर्थ में क्या होगा? दोनों को। फोर्थ में 1-1 ईच। हाँ, अब ये देखो, इस हिस्से में आ जाओ। कंपैरिजन कहां तक होगा? एक्स की वैल्यू कहां तक लूप? 1 से लेके 100 तक। 100 है ना, इसलिए इसने ये 1 to 100 कर दिया। इफ नंबर जनरेटेड, जो पहले प्लेयर का डाटा है उसकी 1 वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। किसको? प्लेयर टू के डाटे को, उस जो उसका कॉलम नंबर 1 है। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या कर रही है, समझ आई है? इस नंबर को कंपेयर कर रही है इस नंबर के साथ। प्लेयर वन ये है ना डाटा, प्लेयर टू का ये है। प्लेयर वन का जो एक्स वैल्यू 1 और प्लेयर टू की एक्स वैल्यू 1, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा है। और अगर ये वैल्यू बड़ी होती है तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट एक अरे है, उसके अंदर वैल्यूज स्टोर होंगी +2। और एल्स में क्या होगा? ये तो बड़े होने की सूरत में है ना, लेस होने की सूरत में क्या होगा? 0.2 +2 ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, 2 2 पॉइंट, 2 पॉइंट उसको मिलेंगे, पहले वाले को 2 पॉइंट मिलेंगे दूसरे वाले को। अरे में वो वैल्यू वहां पे ऐड करता जाएगा। पॉइंट्स अरे है, उसमें उनको वो स्टोर करता जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स की वैल्यू अपडेट होती जाएगी +2 +2। लेकिन अगर वो दोनों बराबर हो तो फिर दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। आई है समझ? ये दोनों को एक एक पॉइंट ऐड कर देगा उसके अंदर।
और मैंने ये भी बोला था कि अगर दोनों टाई हो जाए तो, अगर दोनों की वैल्यू, जैसे ये बोला इसकी 58 टोटल हुआ, इधर भी 58 टोटल हुआ, तो क्या करे? फिर ये एक्शन होगा जब तक दोनों आपस में अलग ना हो जाए वैल्यूज उनकी। रैंडम नंबर 1 से लेके 6 तक का जनरेट होगा अगेन, और वो नंबर जो जनरेट होगा वो तब तक होता रहेगा जब तक वैल्यू आपस में अलग नहीं हो जाती। जब अलग हो जाएगी मतलब दोनों डिफरेंट नहीं हो जाते, डिफरेंट जब होंगी तो चेक करेगा। अगर तो ये वैल्यू P1 की बड़ी होगी तो विनर इज, और विनर में जाने से पहले इसमें 2 ऐड हो जाएंगे, और इसमें दूसरी सूरत में अगर ये P2 बड़ा होगा तो इसमें 2 ऐड हो जाएंगे, P1 बड़ा होगा तो P1 में बड़ा ऐड हो जाएगा। और अल्टीमेटली अगर ये वैल्यूज का कंपैरिजन में इसके पॉइंट ज्यादा होंगे तो ही प्लेयर 1 इज द विनर और सेकंड इज प्लेयर 2। टोटल स्कोर ऑफ, टोटल स्कोर ऑफ इसकी पोजीशन के साथ। लेकिन अगर उल्टा होगा तो एल्स पार्ट, प्लेयर 2 इज द विनर, प्लेयर 2 के पॉइंट्स एंड देन प्लेयर 1 के पॉइंट्स जो सेकंड पोजीशन पे है। थोड़ी सी समझ आई है? इस पूरी समझ आ गई या यस थोड़ी सी सर। समझ आई? अब ये देखो, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो पूरा ही आपका परफेक्ट हो जाएगा काम, लेकिन चलो कुछ तो होगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उम्मीद ये करता हूं कि जो 8-9 क्वेश्चंस हैं उसमें नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। जो आखिरी क्वेश्चन है, जितना कि आपको समझ आती है रिक्वायरमेंट्स और जो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक वह करते जाना करते जाना, कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेंगे स्टूडेंट्स। 2, 4, 5, 8, 10, और अगर आप बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस के साथ जाओगे 15 भी मिल सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। मायूसी गुनाह है, तो आप कुछ तो करोगे, और इस तरह के अगर हम कुछ और सेशंस कर लें तो कुछ तो बेटर पोजीशन में आ जाओगे। अच्छा, आप फ्राइडे को अवेलेबल नहीं होते, सैटरडे को सेशन कर लिया करें, फिर काफ़ी है एक दिन। रमज़ान में, ओके रमज़ान में अगर तो फ्राइडे को आप अवेलेबल नहीं होते, मैं कल आया था, आप कोई भी नहीं था। अगर तो फ्राइडे के फ्राइडे आप फिलहाल रमज़ान में नहीं करना चाह रहे सेशन तो नहीं करते, सैटरडे को कर लिया करेंगे 2 आवर्स का, या काफ़ी है आज क्लोज कर दें। देखो, अगर तो मुझे आप में से एक भी स्टूडेंट कहता है ना सर हमें कुछ सेशंस और दे दें, तो मैं हाजिर हूँ। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि सर बोरिंग हो रहा है, समझ ही नहीं आ रही, कुछ बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही, छोटे क्वेश्चन भी नहीं समझ आए, बड़े क्वेश्चन तो दूर की बात है, अगर तो आप समझते हो कि कुछ हमें हासिल हुआ है, कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो सेशंस आपने मुझे इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपने आना है। देखो, मैंने दीवारों से बातें नहीं करनी, कोई होगा तो मैं करवाऊंगा ना सेशन। तो अब आप डिसाइड सर, करें। सैटरडे को क्वेश्चन रख लेंगे। बस एक और अभी काफ़ी है, आगे। मुझे कोई जी इतराज़ ठीक नहीं है। है, एक और सेशन कर लेते हैं। अब ये मुझे फाइनल बताओ, हम वो सैटरडे को करें? ओके सर। अच्छा, अब आपने एक काम करना है, सैटरडे। अब आपने काम करना है, काम ये करना है कि पास ईयर्स के क्वेश्चंस निकालने हैं, पेपर 2 के, पेपर 2 के 24 के। अगर कहते हो तो वैसे तो मेरे डॉक्यूमेंट में वो पड़े हुए हैं, जो मैंने डॉक्यूमेंट 7 दिया ना, उसमें सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। कम अज कम जो पहले 7-8 क्वेश्चंस हैं उनको तो करो ना खुद अटेम्प्ट। एरर लाइन, सर वो हाँ, अटेम्प्ट कर रही हूँ मैंने 2025 के जो आपने पेपर कराए ये किए हुए ठीक है, थे, जो ठीक है, आपने दिया ठीक था। है। तो फिर आप क्या कहते हो कि हम अगर एक एक सेशन करना है या 2 सेशन करना है, वो 15 नंबर के अलावा मैं कुछ और ना करवाऊं, वो मैं समझूं आपके तय हो गया? जी ठीक। क्यों शफीक, या उसका भी सेशन चाहिए? सर एक उसका भी कर दें। चलें, कर देते हैं। एक हम पूरा पेपर फिर करेंगे, फिर उसके बाद आपकी मैं फीडबैक लूंगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर के लिए मेरे साथ प्रैक्टिस में आना चाह रहे हो तो वो भी करवा सकता हूँ।
और बाकी क्वेश्चन तो आपने समझ लिया ना, फ्लो क्या है उसका। जो चैप्टर 7 और 8 के छोटे छोटे क्वेश्चन है वो किस तरह के आते हैं, क्रॉस मैच यस के सर। आते हैं, आपका सही उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करने के आते हैं, ड्राई रन के आते हैं, फ्लो चार्ट दे दिया जाता है, ड्राई रन टेस्ट की डेटा सेट दे दिया जाता है, या आपको सूडो कोड लिख दिया जाता है, उसका ड्राई रन टेस्ट होता है, उसको आइडेंटिफाई एरर एरर आइडेंटिफाई करने के लिए बाद तो आपको करना पड़ता है, उसको फिक्स करने के लिए करना पड़ता है, ड्राई रन टेस्ट वगैरह। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और फिर आपको बाद का तो सूडो कोड लिख दिया जाता है, फ्लो चार्ट कहता है आप उसको कन्वर्ट कर दो, और फ्लो चार्ट है तो सूडो कोड में कन्वर्ट कर दो। यही किया ना आज आपने पूरा 2 घंटों में। यस सर। तो छोटे क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं कि आपने इजी नहीं लेना। आपके पास सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, 5 ईयर्स के पेपर्स भी पड़े हुए हैं, उसमें कम से कम पहले 7 क्वेश्चंस तो करो ना। ठीक है, ओके। आप कम से कम 4-5 पेपर उठाओ, उसके शुरू के 7-7 क्वेश्चन तो करो ना। आखिरी क्वेश्चन अगर कहते हो जिसका, वो मैं आपको फिर उसकी 1-2 सेशन कर लेते हैं। सही है। और अगले फ्राइडे तक आपके यहाँ जो आपने करना है अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, वो पहले 7-7 क्वेश्चन जो पेपर 2 के है ना, उनमें अगर कोई कंफ्यूजन किसी की पेपर के अंदर आपको नजर आती है वो मुझसे डिस्कस कर लो, और फिर मैं ओके। इंशाल्लाह एक पेपर भी पूरा करवा देता हूँ। और दूसरा, आपके 15-15 नंबर का अगर एक सेशन और हो जाए, 1-2 क्वेश्चन। एक्चुअली देखो, ये क्वेश्चंस करने का एडवांटेज क्या है, सिर्फ आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर समझने की, जो कंप्यूटेशनल आपकी एल्गोरिदम की सोच है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ा रहा हूँ। या आपको डिक्लेरेशन का पार्ट पता हो, उसकी डेटा टाइप्स का पता हो, आपने इनिशियलाइजेशन कैसे करनी है वो पता हो, 1 या 0 कब क्या साइन करते हैं वो पता हो, फिर अगर आपने कोई वैलिडेशन लगानी है तो क्या करना है, पोस्ट चेक लगाना है तो क्या करना है, प्री चेक लगाना है तो क्या करना है, फॉर लगाना है तो क्या करना है। ठीक है। और खास तौर पे 1D और 2D अरे के क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आते हैं, ये आज भी आपने देखा है। और बाकी क्वेश्चन पेपर भी ओपन करके देख लेना, 1D और 2D के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वैलिडेशन लगानी पड़ती पड़ती है। आज आपने प्रेजेंस चेक भी देखी, उसको भी अटैम्प्ट किया। तो ये आपको जब 2-4-5 पेपर सॉल्व करोगे ना, फिर आपको थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग और आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ये तो नहीं आपको कह रहा कि ये पेपर के अंदर क्वेश्चन होगा, ये थोड़ी होगा। फिर आपको कि सर ये क्यों करवा रहे हैं अगर ये नहीं होगा तो। इसलिए करवा रहा हूँ कि इससे आपका जो मेंटल लेवल है, स्ट्रेंथ है, एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ाई जा रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है आपकी, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको पता हो कहाँ रिपीट एंटिल लगना है, कहाँ पे फॉर का लूप लगना है, कहाँ वाइल लगना है, कहाँ पे आपने डिक्लेरेशन करनी है, कहाँ इनिशियलाइजेशन रिक्वायर्ड है, कहाँ कंपैरिजंस हैं, कहाँ इफ लगनी है, कहाँ आपने फॉर वाइल रिपीट एंटिल के साथ जाना है। अरेज क्या होती हैं, अरेज के अंदर किस तरह आप उसको डिक्लेयर करते हो, किस तरह स्टोर करते हो, किस तरह लीनियर सर्च करते हो। आपका यहाँ तो लीनियर सर्च है, बबल सॉर्ट का भी क्वेश्चन है। अगर आप इसका दूसरा वेरिएंट ओपन करो, जो कि मैंने ओपन नहीं किया, वो थोड़ा टफ था, 22 वाला, उसमें बबल सॉर्ट लगाई हुई है उसने। यहाँ तो आप लीनियर सर्च कर रहे हो ना, उसमें बबल सॉर्ट लगाई हुई है, वो काफ़ी टफ है। वो मैंने जानबूझ के ओपन नहीं किया, वो आप उसको अगर मैं करवाना शुरू करता तो उसको पहले तो आपको समझाना ही मेरे लिए टफ हो जाता। तो मैंने अभी आपको आज रिलैक्स डे दिया है, एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी, और आप प्रैक्टिस जारी रखोगे। और अगले सैटरडे को जब हम मुलाकात होगी हमारी, तो फिर आप अपनी कन्फ्यूजन जो है पेपर से रेलेवेंट, कम से कम बच्चों, आप 2022, 23, 24, 25 4 सालों के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, 4 सालों के। अगर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं आपको सेंड कर देता हूं। ये इसके दोनों वेरिएंट्स विद मार्किंग स्कीम, फिर 25 मई जून, दोनों वेरिएंट्स उनकी मार्किंग स्कीम, फिर 24। ये 4 तो करो ना, बाकी छोड़ो, दफा करो, अभी ये 4 कर लो। 2 समर, 2 विंटर, 2 समर, 2 विंटर, 4 का मतलब 8 हैं पेपर 2। 8 पेपर को अटेम्प्ट करो, इनके कम से कम पहले जो
इनिशियल क्वेश्चंस हैं वो तो करो ना, अपने नंबर तो सिक्योर करो, 60 नंबर तो पक्के करो, 15 नंबर रिस्क के ऊपर है। पहले आप पहले जो 8 8 क्वेश्चन है वो तो करो ना, इससे फायदा क्या होगा? 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। 60 नंबर के बाद बाकी तो बोनस है, 15 से जितने भी ले लो। क्या ख्याल है? फार्मूला ठीक लगा है मेरा?